Hello friends, welcome to Tale Times. Let's begin our story Rebirth for My Love, Episode 2. इसी तरह दिन पर दिन बीत जाते हैं। इस दौरान श्रेया अपनी पढ़ाई और पावर हासिल करने में बिजी हो गई। श्रेया की मॉम अपनी कंपनी में पर वो श्रेया को भी साथ टाइम दे रही थी। आलोक जी यानी श्रेया के पापा की भटकती आत्मा भी उस मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुटी थी जो रेवा और राज एंड आराधना को मदद कर रहा है, या यूं कहें उनका साथी है। वो श्रेया से भी रोज मिलने आते। हमारे हीरो शिव सिंघानिया रोज रात को हमारी श्रेया को मिलने कपूर मेंशन आते, उससे मिलकर सुबह उसके उठने से पहले चले जाते। श्रेया को अपने पास किसी का होने का एहसास होता पर वो पता ही नहीं लगा पाए वो कौन है या फिर उसका बहम। बड़ी ही एक हफ्ते बाद श्रेय एंटीक मार्केट में जाकर आ गई थी। उसे सच में एंटीक को पहचाने की पावर मिली थी, बट उस एंटीक मार्केट में कुछ खास उसके काम की चीज नहीं मिली। इसी तरह दिन पर दिन बीत रहे थे। श्रेया के एग्जाम भी आ गए। श्रेया ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन या यूं कहें कि पढ़ाई की थी। उसके सारे पेपर एक के बाद एक बहुत ही अच्छे गए थे। आज उसका आखिरी पेपर था। वो पेपर देकर श्रेया घर ही जा रही थी। आज ड्राइवर उसे लेने नहीं आया था, उसे कुछ फैमिली काम आ गया था, इसलिए श्रेया ने उसे हाफ दिन की छुट्टी दी थी। ड्राइवर श्रेया का शुक्रिया करके चला जाता है। श्रेया जा ही रही थी, तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज रुकती है जो कि बहुत ही महंगी थी। उस कार का मालिक बहुत ही अमीर लगता है क्योंकि वो कार एक लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज थी जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही बनी थी और इंडिया या में बस 2 ही लोगों के पास थी। एक तो हमारे शिव सिंघानिया के पास थी और दूसरी राजस्थान के हुकुम शाह के पास। और राजस्थान के हुकुम शाह तो यहाँ नहीं आएंगे, तो आप समझ ही गए होंगे इस कार का ओनर कौन है, और कोई नहीं हमारी कहानी के हीरो शिव सिंघानिया ही है। शिव ने जब श्रेया को पैदल चलते देखा तो ड्राइवर को कार रोकने को कहा श्रेया के पास। श्रेया तो अचानक अपने सामने कार रोकने से घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई और उस कार को देखने लगी। तभी उस कार के बैक साइड विंडो का डोर नीचे हुआ। उसके सामने बहुत ही चार्मिंग एंड हैंडसम शिव का चेहरा आ गया। वो तो एक टक उसे देखती ही रही। उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया ये उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल को संभाला। तभी उसके कानों में शिव की आवाज आई जो कि उसे कार में बैठने को कहता है। शिव की आवाज से वो कहीं होश में आ गई। ध्यान से शिव को देखने लगी। उसे उसकी और शिव की पहली मुलाकात याद आ गई। कैसे उसने शिव को उन गुंडों से बचाया था और शिव कितनी बुरी तरह से जख्मी था। वो उसे पहचान गई। उसे मालूम था शिव से उसे कोई खतरा नहीं, इसलिए वो उसकी कार में बैठ गई। कार में बहुत ही शांति थी। श्रेया शिव की तरफ देखती है जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। श्रेया उससे कहती है, थैंक्स मुझे लिफ्ट देने के लिए। वैसे आपकी तबीयत कैसी है अब? शिव के कानों में जब श्रेया की आवाज आती है तो वो उसकी तरफ देखता है। उसे कहता है, अच्छी है अब, और तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मेरी हेल्प की थी उस दिन और आज मैंने। श्रेया कहती है, वो हाँ, यू आर राइट। धीरे से बड़बड़ाती है, मैंने कब मांगी थी हेल्प, खुद ने ही गाड़ी रोकी और बैठने को कहा। अजीब सा मुंह बनाती हैं। शिव श्रेया को खुद में ही बात बढ़ता देख उसे कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल रही हो क्या तुम? जरा जोर से बोलो मैं भी सुन लूं। श्रेया शिव की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं। उसे अपना पता बताती है, उसे ड्रॉप करने के लिए, उसके सवाल से बचने के लिए। ड्राइवर को तो आज शौक पर शौक लग रहे थे। पहले तो उसके साहब ने उसे एक लड़की के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा। एक लड़की उसके साहिब के साथ कार के बैक सीट पर बैठी है। उसके बॉस हमेशा लड़कियों से दूर रहते हैं, कभी उन्हें बाव नहीं देते। वो आज एक लड़की से बातें कर रहे हैं। उसका बॉस बस अपनी फैमिली के लिए ही अच्छा था, बाकी यो के लिए कोल्ड मन या यूं कहें कि क्रूर इंसान था। पर वो भी प्रोफेशनल ड्राइवर था। वो चुपचाप अपना काम पर ध्यान देता है, यानी कि ड्राइविंग करने पर। शिव एक नज़र ड्राइवर को देखता है तो वो समझ जाता है और अपना सर हिलाकर गाड़ी चलाने लगता है। बीच का पार्टीशन ऑन करता है। श्रेया जब फ्रंट सीट और बैक सीट का पार्टीशन देखती है तो वो शिव की तरफ देखती है। शिव अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता है। श्रेया की नज़रें अपने ऊपर देखकर उसे कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ड्राइवर ने म्यूजिक ऑन किया था ताकि दोनों की बातें न सुन सके। श्रेया कहती, बोलिए आपको क्या बातें करनी है? शिव श्रेया की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहता है, पर उसके बातों में रोब दिख रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं।
शिव को लड़कियों से कैसे बातें करते हैं, प्रपोज करते ही इन सब से बहुत दूर था। उसे इन सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए उसने डायरेक्ट श्रेया से पूछ लिया। श्रेया शिव के ये इस डायरेक्ट प्रपोज गर्लफ्रेंड बनने की बात पर शौक में ही चली गई थी। वो अपने मन में ही कहती है, ऐसे कोई किसी से पूछता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और अजीब से शक्ल बनाई। शिव जब बहुत देर तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाता है और कहता, क्या हुआ? अगर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक का टाइम है, तब तुम मुझे बता देना अपना जवाब, ठीक है? श्रेया उसके ऐसा हाथ अपने चेहरे के सामने हिलाने से होश में आता है। जब उसकी बातें सुनती है तो उसकी तरफ ये से देखती कि किसी पागल को देखा हो। शिव जब श्रेया को अपने आप को गिरता देखता है तो उसे कहता है, क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। श्रेया उसे कहती है, आप ऐसे कैसे डायरेक्ट बोल सकते हो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ? शिव, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर कैसे कहना है, तुम मुझे बताओ, मैं वैसे कहता हूँ। श्रेया, मेरा मतलब वो नहीं। अरे, मैं तो आपको जानती ही नहीं, और नहीं आप मेरे बारे में कुछ जानते हो। यहाँ तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता, आप क्या करते हो, और आप डायरेक्ट कह रहे हो मेरी गर्लफ्रेंड बनो। ऐसा होता है क्या भला? शिव, तो कैसा होता है? रही बात तुम्हारे बारे में जाने की, तो तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। जितना कि तुम अपने बारे में नहीं जानती उससे ज्यादा मुझे पता है। तुम्हारा नाम श्रेया मेहरा है। आज तुमने 12वीं का लास्ट एग्जाम दिया है। तुम सिंगल चाइल्ड हो अपनी मॉम की। तुम कुछ ही महीनों में पूरी 18 साल की हो जाओगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में मुझे और भी बहुत कुछ पता है, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट कलर, ऐसे ही बहुत कुछ। श्रेया उसकी बातों से शौक ही हो जाती है। उसे शिव झटके पे झटके दे रहा था आज, पर वो उसे बीच में ही रोक के कहती है, एक मिनट, आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे? और आप है कौन? शिव को अपनी बातों के बीच में किसी का टोकना पसंद नहीं था। अगर किसी ने ऐसा किया तो समझो शामत आ गई उसकी। बट अभी श्रेया ने उसे रोका था, जिसे वो अपने दिलों जान से मोहब्बत करता था। उसे कैसे कुछ कर सकता है? देखिए, सारी दुनिया को पता है ये कौन है, और हमारी श्रेया को तो कुछ पता ही नहीं। वैसे सारी दुनिया को बस शिव सिंघानिया का नाम ही पता है। उन्हें किसी ने नहीं देखा था, वो बस उसके बिजनेस पार्टनर को छोड़कर वो सारी लाइमलाइट से दूर ही रहता। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी एक भी फोटो नहीं था। अगर गलती से किसी ने डाला तो वो भी डिलीट किया जाता था। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, तो श्रेया को भी उसके बारे में पता था, पर वो कैसा दिखता है ये नहीं पता था। जिससे वो बात कर रही हैं वो और कोई नहीं, द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया है। जब वो ये जानेगी तो पागल ही हो जाएगी, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। आखिर वो भी तो बिजनेस मैनेजमेंट कर रही थी, और शिव था एक फेमस बिजनेसमैन। उसके बिजनेस में लिए हुए डिसीजन, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी, उसके बिजनेस करने का तरीका, उसने अपनी कबीलत पर अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ लेकर पहुंचा दिया था। सब श्रेया को बहुत पसंद था। वो उसके जैसे ही बड़ी बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। शिव सिंघानिया पिछली लाइफ में श्रेया को आइडियल था और अब भी है, इसमें कोई शक ही नहीं। वो उसके हर एक अपडेट पर नजर रखती थी। शिव श्रेया की बातें सुनकर एक बार उसकी तरफ गौर से देखता, फिर उसे कहता है, मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना इतना भी मुश्किल नहीं था। मैंने तुम्हारे बारे में उसी दिन पता लगाया था जब तुमने मुझे बचाया था, और मुझे उसी दिन तुम पसंद आ गई थी। मुझे ज्यादा बातें करना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। वैसे तुम चिंता मत कर, हम जल्दी से शादी भी करेंगे। तब तक तुम मुझे अच्छी तरह से जान भी जाएगी। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं, सॉरी ही। मैं शिव सिंघानिया, CEO ऑफ सिंघानिया इंडस्ट्री। और कुछ जाना है तो पूछो। श्रेया पहले तो उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, पर जब वो अपना नाम लेता है तो वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखती है। पर अगले ही पल शिव के ऊपर शक करते हुए कहती है, क्या आप सच में द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया हो? नहीं नहीं, आप जरूर झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे इस बात पर भरोसा करूं? किसी ने उसे देखा भी नहीं, और नहीं सोशल मीडिया पर कोई फोटो। तो फिर मैं किससे पूछूं कि आप सच बोल रहे हो? ये सब अपने आप में ही बढ़ती है। आखिर श्रेया की बात भी सच थी। आखिर वो कैसे इस बात से यकीन कर जिसे किसी ने नहीं देखा, वो मीडिया के सामने कभी नहीं आता, तो भी उसकी फोटो उन्हें पब्लिश करने की परमिशन नहीं थी। अगर किसी ने पोस्ट भी करी तो अगले सेकंड वो गायब हो जाती।
तो फिर शिव के खुद को इंट्रोड्यूस करने से उसे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और तो और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा है। शिव को श्रेया की बातें सुन के अब अपनी पहचान दुनिया के सामने छुपा के रखने पे पछतावा हो रहा है, पर वो भी तो अब क्या कर सकता, बस श्रेया को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के अलावा वो अपना सिर हिलाता है। शिव उससे कहता है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर शिव अपने पॉकेट से उसका बिजनेस कार्ड जो कि गोल्ड का था वो निकल कर उसके हाथ में पकड़ाकर कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा क्या, या और भी कुछ पूछना है, या और भी कुछ एविडेंस चाहिए कि मैं ही शिव सिंघानिया ही हूँ। खुद से ही कहता क्या दिन आ गए खुद के पहचान के लिए एविडेंस देना पड़ रहा है। श्रेया जो घिरे घिरे बड़बड़ा रही थी, शिव की आवाज से उसके तरफ देखती है, और जब शिव ने अपने हाथ में दिया हुआ गोल्ड का बिजनेस कार्ड देखती है तो देखती ही रहती है। अब उसे उसके बातों पर यकीन हो गया था कि उसके से बैठा हुआ आदमी जो कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा है वो और कोई नहीं द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया ही है। वो शिव को अपनी चमकती आंखों से देखती है, आखिर वो पहली बार अपने आइडियल को देख रही या यूं कह मिल रही है, और इससे भी बड़ी बात वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, वो उसे पसंद करता है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो चांद पर पहुंच गई हो। श्रेया शिव की बातें सुनकर अविश्वास के साथ उससे कहती है, क्या आप सच में द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया हो? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, मुझसे सच बताना। शिव उसके ऐसा बोलने पर उससे कहता है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, और वैसे भी मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, मैं ऐसे ही कोई शिव सिंघानिया बन के गुम रहूंगा तो तुमको लगता है कि असली शिव सिंघानिया उसे ये ही छोड़ देगा? श्रेया शिव की बात सुनकर ना मैं अपना सर हिलाती है। शिव श्रेया को अपने बात पर भरोसा होता देखकर कहता है, तो अब तुमने क्या सोचा है? श्रेया कंफ्यूजन भरी नजरों से शिव को देखती हुई पूछती है, किस बारे में? शिव श्रेया का कंफ्यूजन भरा चेहरा देखकर अपने मन में ही कहता है, ये लड़की इतनी जल्दी भूल भी गई। वो शांत भाव से उससे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के और किस बारे में? तुम इतने जल्दी कैसे भूल जाती हो क्या? उद्धरण चिन्ह। श्रेया हैरानी से, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड सच में बनाना चाहते हो? और मुझे ही क्यों? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मैं तो अभी 12th की ही एग्जाम दी है, आपको मुझे से भी कई अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? शिव श्रेया की बात सुनकर नॉर्मल टोन में कहता है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, और वो तुम ही हो जो मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ बन सकती और कोई नहीं। तुम्हारे तरह कोई और है ही नहीं, बाकी लड़कियों से तुम अलग हो, वो सब सिर्फ मेरे नाम और पैसे के लिए मेरे साथ शादी करना चाहती हैं, या फिर यूं कहीं मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती हैं। और जितना मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है और जाना है, मुझे पता है कि तुम वैसी नहीं हो। और अपनी दिल की तरफ इशारा करके कहता, इसने तुम्हें अपना मान लिया है, तो अब तुम ही हो जो मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ हो सकती है और होगी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, समझी? श्रेया शिव की बातों से ब्लश करने लगती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, शिव की बातों से उसे पहले ही शिव पसंद था, उसके भी दिल ने शिव को अपना माना था, और उसकी बातों से तो उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था, फिर भी वो इसे कैसे इतनी जल्दी जवाब दे सकती है? श्रेया शिव से कहती है, पर मैं ऐसे कैसे आपको जवाब दूंगी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी मुझे पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान देना है, और उसे अपना बदला भी लेना था शिव और रेवा एंड आराधना और उनके पीछे के मास्टरमाइंड से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अपने पापा को मुक्ति भी दिलानी थी। इस पर शिव श्रेया से कहता है, तुम 2 महीनों के बाद 18 की हो जाएगी, और तुमसे किसने कहा कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुम पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दोगी? मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा, तुम जी चाहे वो कर सकती हो, बस तुम्हें लड़कों से दूर रहना है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई? श्रेया कहती है, फिर भी मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। शिव कहता है, ठीक है, आज रात को 12 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, हाँ बोलने के लिए और मुझे हाँ ही सुनना है, नहीं तो तुम्हारे 18 कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट शादी होगी हमारी। मैं तुम्हें अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिले, तुम हाँ कहो या नाम, तुम सिर्फ मेरी ही बनोगी। श्रेया इस पर शिव से बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है, आप ऐसे कैसा कर सकते हैं, ये क्या जबरदस्ती है, और बस रात के 12 बजे तक का ही टाइम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर रोने जैसी शकल बना देती हैं। शिव को उसकी नौटंकी देखकर हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके नॉर्मल टोन में उससे कहता है,
मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे रात को 12 बजे तक तुम्हारा आंसर चाहिए, वो भी हाँ में। श्रेया उसकी इस बात पर चिढ़कर कहती है, ये क्या जबरदस्ती है भला, आप बहुत बुरे हो। शिव श्रेया की इस बात पर शरारत भरी टोन में कहता है, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया, कुछ किया तो फिर तुम तो मुझे क्या क्या कहोगी। इतना कहकर वो श्रेया से उसका मोबाइल मांगता है और उसमें अपना मोबाइल नो सेव करके श्रेया को मोबाइल रिटर्न करता है। श्रेया कुछ नहीं कहती, उसे पता था उसकी कुछ नहीं चलनी और वो भी तो शिव को पसंद करती थी। जब उसने उसे पहली बार देखा था तब से और उसे उसके साथ होने से सिर्फ महसूस होता था। और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन की कौन नहीं गर्लफ्रेंड बनना चाहेगा। और तो और वो उसका आइडियल था जिसे वो बहुत मानती थी। वैसे भी वो उससे टाइम पास नहीं, शादी भी करना चाहता था। और उसे ये भी पता था शिव लड़कियों से दूर ही रहता है, वो सिर्फ अपने फैमिली के करीब था और किसी से नहीं, और हाँ उसके दोस्तों से भी। और वो उसे अपना बदला लेने में भी हेलो करेगा और उससे ज़रूर समझेगा, क्योंकि उसने उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार और सच्चाई देखी थी, इसलिए वो इतना तो स्योर थी। बहुत ही जल्द हम शिव के दोस्तों से और उसकी फैमिली से मिलेंगे। ऐसे ही बातें करते करते मेहरा विला आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी के रुकने के बाद श्रेया जल्दी से कार से उतर गई और शिव को थैंक यू कहकर जल्दी से विला के अंदर चली गई, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। शिव तो उसे इतनी जल्दी जाते हुए देखता ही रह गया। उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया, वो अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर शिव अपने काम में व्यस्त हो गया। श्रेया जल्दी से अपने रूम में चली गई और डोर बंद करके बेड पर जाकर बैठ गई और अभी अभी कार में शिव का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहना और उसके साथ हुई सारी बातें याद आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे अब तक ये एहसास हो गया था कि वो भी शिव को पसंद करती है और उससे अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता। उसने उसकी आंखों में सच्चाई, अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा था और श्रेया को उसके साथ सिर्फ महसूस हो रहा था, इसलिए उसने शिव को हाँ कहने का फैसला किया था। ऐसे ही थोड़ी देर बैठने के बाद वो फ्रेश होकर अपना ड्रेस चेंज करती है और सर्वेंट से कुछ खाने के लिए मांगती है। उसे अब भूख लगी थी, सुबह एग्जाम को लेट हो जाएगा, इस चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया था। सर्वेंट उसके रूम में खाना रखकर चला जाता है। श्रेया भी आराम से अपना खाना खाती है और थोड़ी देर अपनी अंगूठी की स्टोव स्पेस से पावर बढ़ाने के बारे में कुछ किताबें पढ़ने में बिजी हो जाती है। शाम के 5 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब उसका ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ता तब उसे पता चलता है कि 5 बज गए हैं, तो वो अपना चेहरा धोकर नीचे चली जाती। अपनी नैनी को अपने लिए कॉफ़ी गार्डन में लाने को कहकर वो गार्डन में जाकर टहलने लगती है। थोड़ी ही देर में सर्वेंट कॉफ़ी लाकर उसे दे देता है। वो कॉफ़ी पीते पीते गार्डन में लगे झूले पे बैठकर सूर्यास्त को देखती है। उसे बहुत ही फ्रेश और अच्छा महसूस होता है। तभी उसे गार्डन में किसी के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, तो वो जाकर देखती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक तोतो जख्मी हालत में मिलता है, जिसके पैरों में डोरी अड़क गई थी जिससे वो उड़ नहीं पा रहा था और जख्मी हो गया। श्रेया उसे देखकर जल्दी से उसे उठा लेती है और सर्वेंट को पानी लाने को कहती है। सर्वेंट पानी लेकर आता है तो श्रेया उस तोते को पानी पिलाती है और उसके पैर में से डोरी निकलती है और उसके जख्मों पे हल्दी का लेप लगती है, जो कि सर्वेंट लेकर आया था। जब उसने उस तोते को जख्मी देखा था तब वो सर्वेंट श्रेया के साथ ही था गार्डन में। श्रेया जब उसे ठीक देखती है तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और अपने बालकनी में जो छोटा सा गार्डन था उसने रख देती है और तभी सर्वेंट उसके लिए कुछ खाने को लाता है और पानी भी। श्रेया वो सब उस तोते के सामने रख देती है। तोता श्रेया ने दिए हुए फल और दाने खाने लगता है। श्रेया उसे आराम से खाते देखती है। एक सर्वेंट श्रेया को बताता है मैडम आ गई है, तो श्रेया एक बार तोते को देखती जो आराम से खा रहा है, तो वो उसके सर पर हाथ फेर कर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में अपनी मॉम को बैठे हुए देखती है तो वो भाग के उनके पास जाती है और उनको पीछे से गले लगा लेती है और कहती है, मॉम आपका आज का दिन कैसा था? आप ज़्यादा थक गए हो क्या? मॉम आज मेरी एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो गई। मॉम आई मिस यू सो मच। श्रेया की मॉम अपनी बेटी की नॉन स्टॉप बातें सुन के मुस्करा देती है। श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठती है और कहती है, आई मिस यू टू मेरा बच्चा। थोड़ी थकान थी पर अब आपको देखकर गायब हो गई। आज का दिन मेरा अच्छा था और अब शाम और भी अच्छी हो गई आपको देखने से। इतना कहकर वो प्यार से श्रेया के माथे पे किस कर उससे कहती है, बेटा आप बैठो यहाँ पर, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। श्रेया स्माइल के साथ कहती है,
ठीक है मॉम, जल्दी आना। श्रेया की मॉम कहती है, हाँ बच्चा। माँ यूं गई और यूं आई, हंस के ऊपर चली जाती है अपने कमरे में चेंज करने के लिए। श्रेया भी उन्हें एक प्यारी स्माइल पास कर देती है। वो आज बहुत खुश थी अपनी मॉम को खुश देखकर। वो वही लिविंग रूम में बैठकर टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती हैं। इसी तरह थोड़ी देर टीवी देखती है। उसके मॉम के आने के बाद दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया और थोड़ी देर गार्डन में टहलने के बाद सोने चले गए। श्रेया जब अपने रूम में आए तब 10 बजे थे, तो वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किताब पढ़ रही थी जो कि अंगूठी के स्टोर स्पेस से उसने ली थी। श्रेया को 4 लेवल की पावर मिल गई थी। अब तक वो 4th लेवल और 5th लेवल के बीच थी। आगे की पावर के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जैसे डे से पावर बढ़ रहे थे वैसे वैसे पावर हासिल करने के मार्ग भी कठिन होते जा रहे थे। श्रेया तकरीबन 1 वीक से 4th और 5th लेवल के बीच में ही थी, इसलिए वो दूसरी किताबें भी पढ़ रही थी जिससे वो ये जान पाए कि आगे कैसे बढ़े। इसे ही 12 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। उसे तो इसका भी ध्यान नहीं था कि शिव ने उसे 12 बजे के टाइम दिया था अपना जवाब देने के लिए। इधर सिंघानिया विला में शिव अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। उसमें 12 बजे थे, तो शिव अपने फ़ोन में देखता है जिसमें अभी तक कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। वो श्रेया के जवाब का इंतजार कर रहा था, मगर हमारी श्रेया तो बोल चुकी थी कि उसे शिव को अपना जवाब भी देना है। वो अपनी ही उलझने सुलझाने में जुटी थी, उसे आज तो टाइम का भी ध्यान नहीं था। शिव जो फाइल पढ़ रहा था वो क्लोज करके साइड में रखता है और अपना फ़ोन लेके अपने बेडरूम में जाता है और बेड पर बैठकर श्रेया के जवाब का इंतजार करने लगता है। ऐसे ही इंतजार करते करते 1 बज जाते हैं। जब कोई जवाब नहीं आता तो शिव खुद ही श्रेया को कॉल करता है। पूरी रिंग जाती है पर उधर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। ऐसे ही 2-3 बार कॉल करने के बाद शिव अपनी कार की किच उठा लेता है जो कि उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थी और अपनी ब्लैक लैम्बोर्गिनी में बैठकर मेहरा विला के लिए निकल जाता है। श्रेया इन सब से बेखबर किताब पढ़ते पढ़ते वही स्टडी टेबल पर सो गई थी और उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था जो कि साइलेंट था। आधे घंटे बाद मेहरा विला के बैक साइड में एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी कार रुकती है और उसमें से शिव बाहर निकलता है। वो कार को लॉक करता है। जैसे वो रोज श्रेया के रूम में जाता है वैसे ही आज भी श्रेया की बालकनी में पहुंच गया था और रोज की तरह आज भी श्रेया ने बालकनी का डोर ओपन ही रखा था, क्लोज किया ही नहीं था। शिव जब रूम में एंटर करता है तो उसकी सबसे पहले नज़र श्रेया के बेड पर चली जाती, पर उसे वहां श्रेया नहीं देखती तो वो रूम में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर सोई हुई श्रेया के ऊपर चली जाती है, तो अपना सिर ना में हिलाता है और श्रेया के पास चला जाता है। उसे आराम से उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। श्रेया अभी भी परेशान थी, उसे अपनी पावर बढ़ाने का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला था, इसलिए वो आज हर रोज की तरह गहरी नींद में नहीं थी। उसे जब किसी ने उठाया और बेड पर लेटा दिया तभी होश आया था, पर उसे जानी पहचानी महक आती है, इसीलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलती। उसे वही महक आ रही थी जो आज शिव के साथ कार में बैठने पर शिव से आ रही थी, तो उसे पता चल गया था ये शिव ही है और उसे उसके साथ सेफ भी महसूस हो रहा था। वो शिव का अगला एक्शन क्या होगा ये देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। शिव श्रेया के चेहरे को ही निहार रहा था। तभी उसकी नज़र श्रेया के हिलती आए लैशेस पे गई। वो समझ गया श्रेया जाग गई है और सोने का नाटक कर रही है, तो वो जानबूझकर अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब लेके जाने लगता है। उन दोनों के फेस में बस थोड़ा सा ही अंतर था। अगर शिव थोड़ा सा हिलता तो दोनों के लीप आपस में टकरा जाते। श्रेया जो कब से अपनी आंखों को बंद करके शिव के अगले एक्शन का इंतजार कर थी, कुछ देर तक जब शिव की कोई मूवमेंट नहीं होती और अचानक उसे शिव की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती हैं, तो वो अचानक अपनी आंखें खोल देती हैं और शिव का चेहरा अपने इतने पास देखकर हार्ट बढ़ा जाती हैं। इसी बीच दोनों को लीप एक दूसरे को टच होते हैं। दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे और अपने अपने जगह पर जम जाते हैं। श्रेया होश में आके शिव को अपने आप से दूर करती है और अपने होठों पर हाथ रख कर बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसकी तो शिव को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके दोनों गाल लाल हो गए थे अभी दोनों के बीच हुई इस अचानक किस से। शिव भी अचानक किस से पहले जम जाता और श्रेया के ऐसे उसे हार बढ़ाते खुद से दूर करने पर वो अपने होश में आ गया और श्रेया को देखने लगा, जिसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे
और वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। उसने सोचा वो बस इतनी शी किस से उससे नजरें नहीं मिला पा रही, और जब उसे पता चलेगा कि मैं रोज रात को चोरी से उसके कमरे में आकर उसे किस और हक करके सोता हूँ और उससे उठने के पहले ही चला जाता हूँ तब क्या होगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में श्रेया की आवाज आती है। श्रेया खुद को सबल कर शिव की तरफ देखती जो कि किसी सोच में गुम था, और तभी उसे याद आता है शिव उसके कमरे में क्या कर रहा है। तो वो शिव से पूछती है, आप यहाँ मेरे रूम में कैसे आ गए, और क्यों, किसी ने आपको यहाँ आते देखा तो नहीं। शिव श्रेया को ऐसे नॉन स्टॉप सवाल करता देखकर उसे शांत करके कहता है, सांस तो लो, एक ही बार में इतने सारे सवाल। वैसे मुझे यहाँ आते किसी ने नहीं देखा और मैं यहाँ तुम्हारे रूम में बालकनी से आया हूँ। वैसे वो सब छोड़ो, तुम मुझे 12 बजे जवाब देने वाली थी, उसका क्या हुआ। मैंने तुम्हें फ़ोन भी किया पर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, सो मैं यहाँ आ गया अपना जवाब लेने, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब बोलो तुम्हारा जवाब क्या है। इतना कहकर वो उसके सामने बेड पर बैठ जाता है। श्रेया को शिव की बातों से ध्यान आता है कि उसे शिव के प्रपोजल का जवाब देना था, पर वो अपनी उलझनों में इतना उलझ गई कि उसे उस बात का ध्यान ही रहा। अब शिव के कहने पर उसे ध्यान आया। श्रेया शिव की तरफ देखकर कहती है, तो आप जवाब के लिए यहाँ आए हो। वो मैं बहुत थक गई थी ना, इसलिए सो गई, इसलिए मुझे उस बात का ध्यान ही नहीं रहा। शिव कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, और तुम्हारे सामने भी हूँ, तो बताओ मुझे तुमने क्या सोचा है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में। श्रेया हिचकिचाते हुए कहती है, मैं तैयार हूँ आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, पर आप ये किसी को नहीं बताएंगे। मुझे अभी अपना करियर बनाना है और भी बहुत कुछ करना है। शिव श्रेया के जवाब से बहुत खुश हो जाता है, श्रेया को हग कर लेता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, पर तुम दूसरे लड़कों से दूर रहोगी, समझ गई। श्रेया पहले तो ऐसे शिव के अचानक उसे हग करने से जम गई, पर बाद में उसने भी उसे हग कर लिया और कहा, ठीक है, मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगी और आप भी लड़कियों से दूर रहेंगे। अब से आप पर सिर्फ मेरा हक है। शिव श्रेया के उसको हग करने से ही फूले नहीं समा रहा था, वो आज बहुत ही खुश था, और श्रेया की बात सुनकर उसे कहता है, ठीक है, आज से ये शिव सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ अपने श्रेया का ही है। इतना कहकर वो उसके माथे पर अपने होठों को रखकर एक डीप किस करता है, इससे श्रेया की आंखें बंद हो जाती हैं। शिव ये देखकर उसके आंखों पर किस करता है, फिर उसके नाक पे, गालों पे और श्रेया के होठों के करीब जाने लगता है। तभी श्रेया अपनी आंखों को खोलती है और शिव को देखती जो उसी को देख रहा था। शिव उससे अपने आंखों से ही परमिशन मांगता है। श्रेया अपनी नजरें झुका देती तो शिव अपने सख्त होठों को श्रेया के मुलायम होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। श्रेया भी इसमें उसका साथ देने लगती है। श्रेया का साथ देता देखकर शिव उसे और भी पैशनेटली किस करने लगता, जैसे आज उसे पूरा खा ही जाएगा। थोड़ी देर में जब श्रेया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो अपनी किस रोकता है और श्रेया का सिर अपने सीने पे रखकर उसके बाल से हिलाने लगता है, जिससे श्रेया थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसे अब बहुत ही शर्म आ रही थी। शिव उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। श्रेया उसे टाइट हग कर लेती है, दोनों ऐसे ही लेते होते हैं। तभी श्रेया शिव से कहती है, आपको जाना नहीं क्या, अपने घर बहुत देर हो गई है। शिव उसका सिर अपने कंधे पे पर रख देता और उससे कहता है, नहीं, मैं आज यही तुम्हारे पास रहूंगा। श्रेया आगे कुछ कहना चाहती थी, पर शिव उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है और उसे सोने के लिए कहता है, और दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके वो भी श्रेया को हग करके सो जाता है। श्रेया को शिव की बाहों में बहुत ही सेफ महसूस हो रहा था, इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग शिव की नींद जल्दी ही खुल गई थी। वो अपनी बाहों में सो रही श्रेया को देखता है, उसके माथे पे किस करके वो उसे आराम से लेटा कर ब्लैंकेट से कवर करता है। टेबल पर एक नोट लिखकर रख तेरा और अपने विला यानी कि सिंघानिया विला चला जाता है। श्रेया की जब आंख खुलती ही तो उसे शिव अपने पास नहीं नजर आता, तो बेड से उठकर बैठ जाती है और उसे कमरे में ढूंढने लगती है। उसे वो रूम में नहीं दिखता तो वो समझ जाती है वो चला गया और वो उदास हो जाती है। तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखी नोट पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखती है, उस समय लिखा था, गुड मॉर्निंग जान, सॉरी तुम्हारे उठने से पहले जा रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट काम आ गया है, जल्दी मिलने आ जाऊंगा। आई लव यू जान, दिल थ्रोइंग किसेस। श्रेया नोट पढ़कर शर्मा जाती है। थोड़ी देर पहले वो उदास हो गई थी शिव के जाने से उसे बिना बताए, पर अब शिव की लिखी हुई नोट पढ़कर उसके उदास चेहरा फिर से खिल जाता है। वो उस
नोट पर किस कर कहती है, आई लव यू टू दिल। श्रेया उस नोट को सबल कर रख देती है। उसे रात को जो कुछ भी शिव और उसके बीच हुआ सब याद आ गया था। वो बहुत खुश थी। उसे इस जन्म में सच्चा प्यार मिल गया था। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। श्रेया फ्रेश होकर कपड़े बदल लेती है और अपना योग अभ्यास करने लगती। उसके बाद वो उसके बालकनी के गार्डन में जाकर ध्यान में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। श्रेया ध्यान से उठती है और बालकनी में कल उसने तोते को रखा था उसको खाने के लिए खाना देती है और उसके चोटों को देखने लगती है जो अब तक काफी हिल हो चुकी थी। वो उस चोटों को अपने हाथ से छूती है। उसके छूते ही वो चोटें हिल हो जाती हैं और वहां पर पहले जैसी स्किन आ जाती है। श्रेया ये देखकर हैरान हो जाती है। वो फिर से उस तोते के बाकी चोटों पर अपना हाथ रख देती। उससे उस तोते के सारे चोटें ठीक हो जाती हैं। तब श्रेया को पता चलता है कि उसके पास चोट हील करने की पावर है। ये जानकर वो खुश हो जाती है। तोते को खाना देकर वो नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने। जब श्रेया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तभी वो देखती कि उसकी मॉम हॉल में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो वो उसके मॉम के पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती और हग कर लेती है। श्रेया के मॉम के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो श्रेया को हग करके उसके माथे पे किस करके उसे गुड मॉर्निंग कहती। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। श्रेया की मॉम ऑफिस चली जाती है और श्रेया अपने गार्डन में सुबह की धूप लेने। श्रेया ऐसे ही थोड़ी देर गार्डन में टहलती। उसके बाद वो अपने म्यूजिक रूम में चली जाती है क्योंकि उसका मन बहुत ही अशांत था। उसे अभी तक रेवा और राज को कौन सपोर्ट कर रहा था उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था और तो और उसे अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाए ये भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए वो बहुत ही परेशान थी। इसलिए वो म्यूजिक रूम में चली गई। श्रेया को म्यूजिक का बहुत ही शौक है। वो बहुत ही अच्छी सिंगर है और साथ में ही डांसर भी। वो अपने पिछले जन्म में भी बहुत ही अच्छा गाती थी और डांस भी करती थी और अब भी। श्रेया म्यूजिक रूम में जाकर पियानो पर बैठकर पियानो बजने लगती। उसके साथ ही वो बहुत ही अच्छा गाना भी गा रही थी। इससे उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वो अब शांत मन से आगे क्या करना है उस पर ध्यान दे पाएगी। श्रेया अपने रूम में आती है और अंगूठी से बात करने लगती है। तब अंगूठी उसे एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी किताब देती है जिससे श्रेया को उसके सवाल और उसके पावर बढ़ाने के बारे में पता चल सके। श्रेया वो किताब लेकर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर वो किताब पढ़ने लगती है। इधर कपूर विला राज, रेवा और आराधना कहीं जाने के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे। उन्हें किसी का कॉल आया था और उस कॉल के रखने बाद सब अपने कमरे में जाकर रेडी होकर कहीं बाहर चले जाते हैं। आलोक कपूर यानी कि श्रेया की पापा की आत्मा भी ये सब देख रही थी। वो भी उनके साथ चली जाती है। उन्हें लगता है वो सब उस असली मास्टरमाइंड को मिलने जा रहे हैं। इसलिए वो इंसान कौन है ये देखने के लिए वो भी उन तीनों का पीछा करते हैं कि उनके पास भी कुछ पावर थी। सिंघानिया इंडस्ट्री। शिव अपने केबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। वो आज काफी अच्छे मूड में था जिससे सारे एम्प्लॉय भी आज काफी खुश थे। आज उनको उनके बॉस का गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। शिव को किसी का कॉल आता है। उधर से कुछ कहा जाता है और शिव के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही कठोर हो जाते हैं। वो कहता है अपने आड़े पे मिलो, मैं आ रहा हूँ, और बाकी सबको इन्फॉर्म करने को कहता है। शिव कॉल रखने के बाद अपने असिस्टेंट राघव कार निकलने को कहता है और अपने केबिन से निकलकर प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट राघव और उसका पर्सनल बॉडीगार्ड रॉकी और नमन भी साथ थे। राघव ने ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दिया था गाड़ी निकलने को। शिव ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। थोड़ी देर में वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और जल्दी से अपने कार में बैठकर निकल जाता है। उसके साथ फ्रंट वाली सीट पर ड्राइवर के बाजू में राघव बैठा था। उसकी कार के आगे और पीछे 3 गाड़ियां चल रही थी। वो सब उसके बॉडीगार्ड की कार थी जो कि उसके सेफ्टी के लिए थी। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था और उतने ही उसके दुश्मन, कब कोई हमला कर दे कुछ कह नहीं सकते। आखिर राज, रेवा और आराधना को किसका कॉल आया जो वो दोनों इतने जल्दी रेडी होकर चले गए। शिव की कार जंगल के बीचों बीच बने एक खंड के सामने जाकर रुक गई। उसकी कार के साथ आई हुई बॉडीगार्ड की कार भी एक के बाद एक रुक गई। सब अपनी अपनी कार से निकलकर बाहर खड़े हो गए थे। कार के रुकते ही राघव ने जल्दी से उतरकर शिव के साइड का गेट खोल दिया। शिव कार से निकलकर लंबी लंबी कदमों के साथ तेजी से उस खंड में घुस गया। उस खंड के आजू बाजू 100 किलोमीटर तक हाई सिक्योरिटी थी। कोई भी वहां बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता था।
किसी ने उसके अंदर आने की कोशिश की तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाता और तुरंत शिव और उसके साथियों को पता चलता, उसी के साथ वो पकड़ा जाता। सारी सिक्योरिटी लेटेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाई थी। शिव के साथ उसके साथ आए हुए लोग भी उस खंड में प्रवेश करते, बट कुछ ही बाकी के खंड के बाहर पहरा दे रहे थे। शिव खंड में प्रवेश करके अंदर जाके उस खंड में बने एक कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस डोर के बाजू में लगे हुए बटन को प्रेस करता है। उसके सामने आई स्कैन का ऑप्शन आता है तो उस पर क्लिक करता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैन और पासवर्ड टाइप करने के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। उसी के साथ शिव और उसका असिस्टेंट राघव एंड उसके बॉडीगार्ड नमन एंड रॉकी एंटर करते हैं। बाकी के बाहर ही खड़े होते हैं। अंदर के रूम का नज़ारा ही अलग था। बाहर से खंड लगने वाला टूटा हुआ, अंदर से बिल्कुल एक आलीशान हवेली जैसे लग रहा था। उसके अंदर सब सुविधा मौजूद थी, फुली मॉडर्न था। वहां पर बैठे हुए सभी लोग डोर खुलने के साथ शिव के एंट्री पर खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। शिव उन सबके सामने से होकर एक आलीशान चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसका ऑरा किसी राजा से कम नहीं था। शिव सबको अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहता है और बोलने का इशारा करता है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम राहुल था वो बोलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली राका इल्लीगल हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है और वो डील आज रात को 2 बजे होगी। उसके साथ कुछ फॉरेन क्लाइंट भी हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। हमें कुछ भी करके ये डील रोकनी होगी। वो जहाज समुंदर से आ रहे हैं शिप में जिसमें ड्रग है। वो उतरने के बाद इधर से इल्लीगल हथियारों को वहां भेजा जाएगा। पूरे के पूरे 5 करोड़ की ड्रग्स रात को 12 बजे इंडिया आ जाएगी और इधर से उधर हथियारों को भेजा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी। हम अभी आधे घंटे पहले इसके बारे में पता चला। अभी भी हमारे पास पूरे 8 घंटे हैं, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। शिव उसकी बातों को सुने के बाद कहता है, टीम को इन्फॉर्म करो और रेडी रहने को कहा। हम ठीक 12 बजे उन पर अटैक करेंगे। जब वो शिप इंडिया पहुंच जाएगी तब और वो सारा ड्रग्स जब्त करेंगे और हथियार भी। सबको जल्दी से इन्फॉर्म करो और रेडी रहने को कहो। मुझे सब टाइम पर रेडी चाहिए, समझ गए? सब एक साथ। जी बॉस। शिव सिंघानिया एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ ही एक अंडरवर्ल्ड का किंग भी है, पर वो कोई गलत काम नहीं करता बल्कि गलत करने वालों को सफाई करने का काम करता है। अंडरवर्ल्ड में उसके नाम का दबदबा है। सब उसके नाम से ही डर जाते हैं। वैसे उसे किसी ने नहीं देखा, बस उसके वफादार लोगों के सिवाय जो भी बस उंगलियों पर गिने जाएंगे इतने ही हैं। शिव को अंडरवर्ल्ड में किंग के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़े ऑफिसर के तौर पर काम करता है। अंडरकवर एजेंट। क्राइम कम करने के लिए ही उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था, जिससे इंडियन आर्मी को भी बहुत हेल्प मिलती थी। जो काम वो नहीं कर सकते वो आसानी से शिव कर देता। थोड़ी देर वो लोग अपने प्लान पर डिस्कस करते और फिर जैसे आए थे वैसे उस जगह से चले जाते हैं। शिव भी अपनी कंपनी पहुंच गया था। लंच का टाइम हो गया था। शिव को श्रेया का ख्याल आता है तो वो उसे कॉल करता है। 2 रिंग में ही श्रेया कॉल उठाती है और अपनी प्यारी आवाज में हेलो कहती है। शिव दे से ही श्रेया की कोमल आवाज सुनता है तो उसे बहुत ही सुकून मिलता है। श्रेया को जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो एक बार फिर हेलो कहती है। उसकी आवाज से शिव होश में आता है और उसे कहता, क्या कर रही हो अभी? श्रेया कहती है, कुछ खास नहीं, बुक पढ़ रही हूँ। आप बोलिए, अपने कॉल क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। शिव कहता है, तुम्हारी याद आ गई थी इसलिए। अच्छा, तुमने लंच किया क्या? श्रेया शिव की प्यारी बातें सुनकर ब्लश करती है। उसे बहुत ही खुश थी। वो मुस्कान के साथ उससे कहती है, नहीं अभी करना है। अपने किया लंच? शिव कहता है, नहीं किया अभी तक, चलो साथ में करते हैं। रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। श्रेया कहती है, ओक कहती है और कॉल काटकर जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज करने लगती है। इधर शिव कॉल कट करने पर अपने असिस्टेंट राघव को 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक टेबल प्राइवेट रूम बुक करने को कहता है और केबिन से निकलकर अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रूम जाती है। वो वहां से पार्किंग लॉट में जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। राघव भी जैसे शिव ने कहा वैसे करता है और डिटेल शिव को सेंड करता है। शिव कार चालू करके श्रेया के घर की तरफ चला जाता है। वो आज खुद ही कार ड्राइविंग कर रहा था और उसके बॉडीगार्ड उसे सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे।
आधे घंटे बाद शिव श्रेया के विला के सामने कार रोक देता है। थोड़ी देर में ही श्रेया आती है और कार में बैठ जाती है। उसने ब्लैक जीन्स और रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना था। उसने बालों को खुले ही छोड़ा था। आंखों पर हल्का सा काजल और रेड लिपस्टिक होठों पर लगाई थी। बस इतने में ही वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शिव की नज़र तो उस पर ठहर सी गई। शिव भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना, हाथ में ब्रांडेड वॉच, अच्छे से सेट किए हुए बाल, वो भी कहर ढा रहा था। श्रेया की भी नज़र उस पर गई तो वो भी उसे देखती ही रह गई। दोनों हो एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। पास की जाती हुई कार की आवाज से दोनों होश में आ गए। शिव ने श्रेया को सीट बेल्ट लगाने को कहा। सीट बेल्ट लगाने के बाद शिव ने कार चालू की और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रास्ते में दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, पर चोर नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। ये बात दोनों ने ही नोटिस की थी, एक दूसरे के बारे में। शिव कार एक बहुत ही बड़े लैक्यूरियस रेस्टोरेंट के सामने आकर रोकता है। शिव कार से बाहर निकल गया और श्रेया की तरफ डोर खोल दिया और श्रेया को कार से बाहर निकलने में हेल्प की। श्रेया कार से बाहर निकलकर अपने सामने दिख रहे रेस्टोरेंट को देखती ही रही। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था रेस्टोरेंट का। बाहर बहुत से अलग प्रकार के पेड़ लगाए गए थे जिससे नेचुरल एयर फ्लो हो सके, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी बहुत ही आई कैचिंग था। यूएसए के बहुत बड़े और फेमस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। यहाँ पर ज्यादातर अमीर लोग ही आते थे अपर सोसाइटी के, क्योंकि रेस्टोरेंट हमेशा ही फुल होता था और यह का खाना बहुत ही फेमस था और साथ ही महंगा भी। श्रेया और शिव दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। जाते वक्त शिव ने कार की कीज अपने बॉडीगार्ड को दे दी, जो कि सीक्रेटली उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। रेस्टोरेंट में एंटर करने के बाद वो लोग अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में चले गए। उनके वेलकम के लिए उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया था। उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें उनके रूम में ले गया। रूम में जाने के बाद शिव ने श्रेया के लिए चेयर खींची। श्रेया उसके ऊपर बैठ गई। शिव भी उसके फ्रंट वाली चेयर पर बैठ गया। उसने मेनू श्रेया की तरफ कर दिया। श्रेया ने 3 डिशेज ऑर्डर की। शिव ने भी उसमें 2 डिशेज और एक की। वेटर और मैनेजर वहां से चले गए। कमरे में सिर्फ श्रेया और शिव ही थी। श्रेया को वो रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद आया था। दोनों इसे ही बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में श्रेया ने इस रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की। उसे ये रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद आ गया था। शिव ने उसकी मुंह से रेस्टोरेंट की तारीफ सुन के एक मैसेज राघव किया और रेस्टोरेंट खरीदने के लिए कहा, क्योंकि ये उसकी जान को पसंद था। वो ये उसे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट देगा, ऐसा उसने सोच लिया था। और शिव के लिए ये रेस्टोरेंट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। शिव के मैसेज को देखकर उधर राघव ने भी अपना काम कर दिया था। थोड़ी देर बाद उनका खाना भी आ गया। शिव और श्रेया अपना लंच करने लगे। खाना खाने बाद शिव ने श्रेया के कहने पर आइसक्रीम ऑर्डर की। श्रेया आराम से बड़े ही मजे से आइसक्रीम खा रही थी और शिव उसे निहार रहा था। शिव को इसे अपने तरफ देखता देखकर श्रेया कहती, क्या आपको भी आइसक्रीम खानी है? इतना कहकर वो अपनी आइसक्रीम को देखने लगती है, जो कि थोड़ी ही रह गई थी। जल्दी से उसे खा लेती है और शिव की तरफ देखकर कहती है, खत्म हो गई। क्यूट सा एक्सप्रेशन बना देती है। शिव तो उसे ऐसा करता देखता ही रहता और अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर श्रेया को देखने लगता है। श्रेया कुछ समझ जाती उसके पहले शिव उसे उठा के अपने गोद में बैठता है और कहता, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा। श्रेया को तो कुछ समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है और शिव उसे ऐसा क्यों कह रहा है। वो कुछ कहती समझती उससे पहले शिव अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है और उसके होठों पर लगी आइसक्रीम को लीक करने लगता है और ऐसे ही करते करते उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। श्रेया को जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी थी। शिव उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था तो वो भी उस समय खो जाती है और उसे बैक किस करने लगती है। शिव जब श्रेया को अपना साथ देता देखता है तो उसे और पैशनेटली किस करने लगता है। उसका एक हाथ श्रेया के बालों के पीछे था और दूसरा श्रेया के पेट पर चल रहा था। जब उसने देखा कि श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो न चाहते हुए भी उसे छोड़ देता है। उसका सिर अपने सीने में रखकर सहलाने लगता है। शिव श्रेया को डीप ब्रेथ लेने को कहता है। जब श्रेया नॉर्मल होती है तो उसे कहता है, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, कितनी जल्दी थक जाती हो और सांस लेने भी भूल जाती हो। कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। ये सब वो उसके बाल सहलाते हुए कहता है। श्रेया उसकी बातें सुन के बहुत शर्म आ रही थी। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है
और उसे कहते हैं आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। शिव को श्रेया को ऐसे देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे ऐसे शर्माते देखकर वो उसे टीज करना बंद कर देता है और ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। शिव श्रेया को उसके घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। श्रेया अपने रूम में आकर ड्रेस चेंज करती है। उसने बहुत ही कंफर्टेबल शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना था। वो आज बहुत खुश थी। आज वो और शिव पहली बार लंच डेट पर गए थे। शिव का उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। वो ऐसे ही शिव के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और जहाँ से उसने वो किताब रीड करना छोड़ दी थी, शिव के साथ लंच करने के लिए जाने के लिए, वहाँ से वो उसे रीड करने लगती है। शाम को 5 बजे श्रेया अपने गार्डन में टहल रही थी। उसके साथ एक मेड और कल उसने जिस तोते को बचाया था वो भी था। तभी एक सर्वेंट उससे आकर कहता है कि मिस कोई आपसे मिलने आया है। उन्हें अपना नाम विद्या बताया है कि रही है कि आपकी फ्रेंड है। श्रेया उसमें से कहती है उसे गार्डन में लेकर आ जाओ और हमारे लिए स्नैक्स भी यहीं पर ले आओ। ओ मेड जी कहकर चली गई। उसी के साथ श्रेया के साथ जो मैं थी वो भी उनके लिए खाने को लाने चली गई। विद्या गार्डन में आकर देखती है कि श्रेया के हाथ में तोता है और उसे लेकर गार्डन में टहल रही है, तो वो उसकी तरफ चली जाती है। श्रेया विद्या को देखकर तोते को पेड़ की ढली पर बैठा देती है। वो पेड़ पेरू का था। तोता उस पेड़ के दूसरी ढाली पर बैठकर पेरू खाने लगता है। तोता काफी हद तक ठीक हो गया था। श्रेया ने अपनी पावर से उसे हील कर दिया था। श्रेया जब तोते को आराम से फल खाते देखती है तो वो मुस्कुराकर विद्या की तरफ चली जाती है। श्रेया और विद्या दोनों ही गार्डन में लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। श्रेया विद्या से कहती है कैसी है तू? कल ही हमारे एग्जाम खत्म हुए और तुझे मेरी इतनी याद आ रही थी कि तू सीधा मुझे से मिलने चली आई। वो विद्या से मजाक कर रही थी। दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स, दोनों ही ऐसे ही हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई करती रहती थी। विद्या भी समझ गई कि श्रेया मजाक उड़ा रही है, तो वो भी उससे कहती हाँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी तो आ गई तुझसे मिलने, पर तुमको तो मेरी याद ही नहीं आई। यही है क्या दोस्ती? दोस्त ना रहा, अब मैं क्या करूं? नौटंकी करती हुई कोष्टक। श्रेया उसकी बातों पर हंस देती है और विद्या भी हंसती है और फिर दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सर्वेंट टेबल स्नैक्स रख कर चला जाता है। दोनों स्नैक्स खाते बातें करते हुए सनसेट एंजॉय कर रहे थे। बातों ही बातों में विद्या उसे बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ आई थी, उसकी मॉम की सहेली के घर। उसकी मॉम उनकी सहेली के घर चली गई और मैं अपने वैसे भी मुझे वहाँ बोर हो जाता उनकी बातों से, तो मैं यहाँ चली आई। श्रेया उसे कहती अच्छा किया जो तू आ गई। हमने एग्जाम के दौरान भी ठीक से बातें नहीं की और नहीं मिले। एग्जाम के बाद सीधा घर, आज बहुत अच्छा लग रहा है। विद्या कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो और मुझे आज कितने दिन के बाद तुम्हारे साथ बैठकर सनसेट एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों ऐसे ही ढेर सारी बातें करती हैं। तभी विद्या का ध्यान तोते पर जाता है, जो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा था। वो उसके बारे में श्रेया से पूछती है तो श्रेया उसे उसके बारे में सब बताती है। कैसे वो कल शाम को गार्डन में टहल रही थी, तभी उसे किसी के फड़फड़ाने की आवाज आई। जब उसने वहां जाकर देखा तो उससे ये तोता बहुत ही जख्मी हालत में मिला। इसके पैरों में डोरी अड़क गई थी जिसके वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने वो डोरी निकल दी और उसका फर्स्ट एड किया और उसे खाने के लिए कुछ दिया, और तब से ये उसकी बालकनी में बने हुए गार्डन में था। अब ये काफी हद ठीक हो गया है और अभी वो इस यहाँ लेकर आई थी। विद्या ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तोता अब ठीक है। वो एक एनिमल और बर्ड्स लवर थी और श्रेया भी, तो दोनों की सोच आपस में बहुत ही मिलती है। विद्या उस तोते के पास जाती है और उसके सर को सहला देती है। उसे वो बहुत प्यारा लगा। उसने तो श्रेया से कहकर उसके साथ 2-3 फोटो भी खींच ली थी। थोड़ी ही देर में तोता भी उसके साथ घुल मिल गया और उसके हाथ पर बैठ गया। श्रेया ने उन दोनों की और फिर उसकी भी उनके साथ बहुत सारी सेल्फी ले ली। तभी विद्या उसके मॉम का कॉल आ गया जो कि उसे बुला रही थी। उन्हें अब घर जाना था, तो वो श्रेया को कहती अब मुझे चलना होगा, फिर मिलेंगे जल्दी। और वो उस तोते के माथे पर किस करती है और उसे श्रेया को देती है। तोता भी अपनी आवाज में उसे बाय हैंड वेविंग बोलता है। ये पहली बार था जब तोते ने कुछ बोला था। श्रेया शौक हो जाती है और विद्या भी।
फिर दोनों होश आती तब उन्हें पता चलता कि तोता उन्हें सुन और उनके साथ बातें भी कर सकता है। विद्या दोनों को बाय करती है, मॉम के पास जाने के लिए निकलती है। श्रेया और उसके साथ वो तोता भी उसे गेट तक छोड़ने के लिए चला जाता है। विद्या को छोड़ने के बाद श्रेया तोते को एक सर्वेंट को देती जो उसे उसके बालकनी में बने छोटे से गार्डन में छोड़ने चली जाती है। श्रेया हॉल में लगे सोफे पे बैठ जाती अपनी मॉम का वेट करते। वो टीवी लगाती और टीवी देखने लगती हैं। वो टीवी पर कार्टून देख रही थी। इतनी बड़ी हो गई थी पर उस अब भी कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही उसे अपनी मॉम का वेट करते करते 8 बज जाते हैं। आज उसके मॉम को काफी लेट हो गया था। ऊपर से अनका का फोन भी नहीं लग रहा था। उसने उनके असिस्टेंट प्रिया को फोन किया था, वो भी फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसे यूं परेशान होते देख उसकी नैनी नित्या जी उसे समझती है कि आ जाएगी मैडम, बेटा आप परेशान न हो, उन्होंने सुबह बताया था उनकी जरूरी मीटिंग है, शायद इसलिए टाइम हो गया होगा और मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी, आप टेंशन न लो बेटा, मैडम आती ही होगी। श्रेया उनके समझने से थोड़ी शांत हो गई। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आ गई। श्रेया समझ गई थी कि ये कार उसकी मॉम की ही है। वो जल्दी से भागकर बाहर गई और सिया जी अभी कार से जस्ट उतरी ही थी। उन्हें जाकर जोर से हक किया और रोने लगी। सिया जी पहले ही श्रेया के ऐसे अचानक हक से शोक में थी और उसके उनके गले लगकर रोने से उनके माथे पर लकीरें उभर गई। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ है और श्रेया ऐसे क्यों रो रही है। तभी श्रेया के पीछे आई हुई नित्या जी श्रेया से कहती, बेटा मैडम बाहर से थक कर आ रही है, उन्हें घर में जाकर बैठने दो, बाद में आप उनसे बातें करना, और आपके ऐसे रोने से वो परेशान हो गई है। उद्धरण चिन्ह। तभी श्रेया का ध्यान आता ही कि उसकी मॉम काम से थक कर आ गई और वो घर में भी नहीं आई, उसने उन्हें बाहर ही गले लगाया है। पर वो भी क्या करती, वो डर गई थी। उसे इतने मुश्किल से तो माँ का प्यार मिला है, वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। श्रेया सिया जी से अलग होकर उनका हाथ पकड़कर विला के अंदर ले जाती है। श्रेया अपने मॉम को सोफे पे बिठाकर उनसे सवाल करती है, मॉम आपको इतना वक्त कैसे लगा घर आने में, रोज तो जल्दी आते थे ना आप, और आपका फोन बंद क्यों आ रहा है? मैंने आपकी असिस्टेंट प्रिया को भी कॉल किया था, उसने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। आपको देर होने वाली थी तो मुझे कॉल कर बता देती ना। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिया जी जो कब से श्रेया की नॉन स्टॉप सवाल सुनती हैं और उसका घबरा हुआ चेहरा और रोने कारण लाल हुए गाल देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगाता है। वो उसे गले लगाती हैं और प्यार से उसकी पीठ और एक हाथ से बालों को सहलाती हैं और श्रेया को नॉर्मल करने लगती हैं क्योंकि सांस फूल गई थी। श्रेया की मॉम कहती है, सॉरी बेटा, माँ को माफ करना, काम के चक्कर में भूल ही गई थी कि मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा है और मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और उसे चार्ज के तन एक टाइम ही नहीं मिला। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, इस बार मॉम को माफ करना। श्रेया से अलग होकर वो अपने कान पकड़कर श्रेया से माफी मांगती है। श्रेया उनकी बातों को सुनकर उन्हें माफ कर देती है और आगे से मोबाइल की बैटरी चार्ज रखने को और अगर कभी ऐसा लेट होगा तो कॉल करके बताने को कहती है और उनके हाथ को कान से नीचे करती है और अपने हाथों में लेकर कहती है, मॉम आप अपना ख्याल रखेगी और मुझे इन्फॉर्म जरूर करोगी जब आपको लेट हो जाएगा तब, प्रॉमिस करो। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था, ऊपर से आप कभी इतनी लेट नहीं आती, आप मुझे प्रॉमिस करो। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की मॉम उसके हाथों को चूम लेती है और कहती है, प्रॉमिस बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। श्रेया भी अब नॉर्मल हो गई थी। वो अपनी मॉम को चेंज करने को कहती। श्रेया की मॉम श्रेया के माथे पे किस करके अपने रूम में चेंज करने चली जाती है। हॉल में खड़े सर्वेंट जब अपने मिस को अपनी मैडम की इतनी केयर करते देखते हैं तो सब बाउक हो जाते हैं। उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्हें अपने मिस और मैडम के बीच का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सब उन दोनों के लिए खुश थे और भगवान से उन्हें हमेशा खुश रखने की प्रेयर करते हैं। सिया जी के चेंज करने जाने के बाद श्रेया नित्या आंटी को डिनर लगाने को कहती है तो वो सर्वेंट की मदद से डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सिया जी के चेंज और फ्रेश होने के बाद दोनों माँ बेटी साथ में डिनर करते और फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। श्रेया अपने रूम में आकर फ्रेश होती है, नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठ जाती है, मोबाइल देखने लगती है।
उसमें शिव का मैसेज आया था, जो उससे पूछ रहा था क्या कर रही हो। श्रेया रिप्लाई करती है, कुछ नहीं, अभी डिनर करके आई हूँ और फ्रेश होकर बेड पर बैठ गई थी, तभी आपका मैसेज आया। आप क्या कर रहे हो? आपने डिनर किया? शिव रिप्लाई देता है, नहीं, अभी डिनर ही करना है। श्रेया, 10 बजे हैं और अपने अब तक डिनर नहीं किया। आप क्या अभी भी ऑफिस में हो क्या? पहले डिनर करो और फिर काम करना और जल्दी सो जाना। श्रेया का रिप्लाई पढ़कर शिव बहुत ही खुश हो गया श्रेया को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर। शिव श्रेया से कहता है, हाँ अभी डिनर ही करने वाला था, सोचा तुमसे पूछूं तुम क्या कर रही हो, और मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, कुछ जरूर काम है, मैं डिनर कराता हूँ अब, तुम टाइम पर सो जाना ठीक है। श्रेया, ओक, आप जाओ जल्दी डिनर करो। शिव कहता है, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना जान, लव यू। साथ में दिल और किस वाली इमोजी भेज देता है, दिल थ्रोइंग किसेस। श्रेया शिव का मैसेज पढ़कर शर्मा जाती है, उसके गाल लाल हो गए थे। श्रेया, आई लव यू टू, दिल थ्रोइंग किसेस का मैसेज उसका सेंड करती है। अपना फोन साइड टेबल पर रखकर बेड पर लेट जाती है और आज जो हुआ उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। शिव श्रेया का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो लैपटॉप साइड में रखकर डिनर करने चले जाता है। आखिर उसके जानने को उसका कहा था, वो कैसा टालता। बहुत बार ऐसा होता था कि शिव काम के चक्कर में डिनर मिस कर देता था। वो बहुत ही वर्कोहोलिक था। रात के 11:30 शिव और उसकी टीम समुंदर के किनारे पहुंच गई थी, जहां पर राका को ड्रग्स सप्लाई होने वाले थे और हथियारों को फॉरेन में सप्लाई करने वाले थे। वहां पर बहुत ही गहरी शांति पहेली थी, जैसे कि तूफान की पहेली शांति होती है ना, ठीक वैसे ही। शिव और उसकी टीम सब अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए थे, बस ऑर्डर मिलने की देरी और वो सब अपने दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। शिव की टीम उसके साथ कनेक्ट थी, सबके कानों में ईयरफोन लगे थे, सब बालक यूनिफॉर्म विथ हाई टेक गन के साथ तैयार थे, प्लस सुन्ने सेफ्टी जैकेट भी पहना था, बुलेट से बचने के लिए। रात के 11:15 को वहां पर ढेर सारी गाड़ियां आती है, सारी ब्लैक कलर की थी। उसमें से सबके आगे वाली गाड़ी से एक आदमी उतरा है और पीछे वाले सीट का डोर ओपन करता है। उसमें से एक जो कि करीब 26 साल का आदमी उतरता है। उसने ब्लैक सूट पहना था, आंखों पर ब्लैक गॉगल, हाथ में महंगी वॉच, ब्रांडेड सूट में वो काफी हैंडसम लग रहा था, पर अपने शिव से कम। ये और कोई नहीं राका था, जो इल्लीगल वेपन की डील करता था ड्रग्स के बदले। ये बहुत से इल्लीगल काम करता था, पर इसके खिलाफ सबूत के कमी के कारण ये हमेशा बच जाता था। वो कार से निकलकर सीधा वहां जाता है जहां 15 मिनट में ड्रग्स से भरा हुआ शीप उतरने वाला था। उसी के साथ बाकी गाड़ियों से उसके बॉडीगार्ड निकलते हैं और सारी जगह को कवर करते हैं। ठीक 12 बजे शीप वहां पहुंच जाती है। शिव अपने पूरी टीम को अलर्ट करता है, अब वो किसी भी समय उन पर अटैक करने वाले थे। उस शीप में से 2 हटे कट्टे आदमी बाहर आते हैं, जो कि बॉडीगार्ड थे। उनने फुली ब्लैक यूनिफॉर्म पहना था। वो आदमी बाहर आकर जगह का मुआयना लेते हैं और किसी को मैसेज करते हैं। उनने किसी और को नहीं बल्कि उनके बॉस को इन्फॉर्म किया था, जो कि ये डील राका के साथ करने वाला था। गार्ड का मैसेज मिलते ही वो शीप से बाहर आता है। उसने ब्राउन कलर का सूट पहना था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड शूज। उसकी आंखों का रंग नीला था, उसका रंग गोरा था। वो एक फॉरेनर था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो ऐसे इल्लीगल काम करता हो। खैर, किसी के चेहरे से ये नहीं पता चलता वो अच्छा इंसान है कि नहीं। उसका नाम विलियम था, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर था। आज की डील दोनों को लिए, मतलब राका और विलियम दोनों को लिए बहुत ही अहम थी, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए विलियम खुद ही इस डील को पूरा करने आ गया था। विलियम के आजू बाजू उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। विलियम को बाहर आता देख राका जल्दी से चलकर उसके पास चला गया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले लग गए। उसके बाद वो दोनों अपने डील के बारे में बात करते हैं। विलियम ड्रग्स का सैंपल राका को दिखाता है, राका भी गन उसे दिखाता है। राका विलियम ने दिए हुए ड्रग्स को जांच कर ठीक है कहता, तभी विलियम भी गन को देखता है। सब उसे जैसा चाहिए वैसा ही था, तो दोनों खुश हो जाते हैं। विलियम सारे ड्रग्स शीप से निकलने का इशारा करता है उसके लोगों को। वो लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं। राका भी अपने साथ ले हुए लोगों को वेपन लाने को कहता है। दोनों जल्द से जल्द एक्सचेंज करके जाना चाहते थे। दोनों ही जानते थे अगर पुलिस डिपार्टमेंट को अगर इस बारे में पता लगा तो दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसलिए वो जल्दी जल्दी में डील क्लोज करना चाहते थे। पर उन्हें क्या पता, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स को पहले से ही खबर मिल गई है और वो बस अब अपने हमला करने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो बस अपने सीनियर के ऑर्डर का इंतजार था। जैसे ही सारे ड्रग्स बाहर आ गए और राका ने भी सारे वेपन्स बाहर निकले, शिव ने अपनी टीम को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। चारों तरफ से राका और विलियम पर अटैक हो गया। पहले तो उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, पर जल्दी ही अपनी अपनी पोजीशन लेके काउंटर अटैक करने लगे। दोनों तरफ से गोलियां चलानी लगी। थोड़ी पहले जहां शांति वहां अब गोलियों की आवाज चलनी शुरू हो गई थी। विलियम और राका के बहुत से आदमी मारे गए। अचानक हो गए हमले से संभल ही नहीं पाए। शिव की टीम उन पर भारी पड़ रही थी। ये देखकर राका और विलियम भागने के फिराक में थे, पर शिव ने उन्हें दबोच लिया। विलियम के माथे के बीचों बीच राहुल ने गोली चला दी। ये शिव का अंडरवर्ल्ड में राइट हैंड या आप इसे असिस्टेंट भी कह सकते हैं, और ये भी एक अंडरकवर ऑफिसर है। राका और शिव में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही थी। कभी शिव उस पर भारी पड़ता तो कभी राका। शिव ने राका के पैर और दोनों हाथों पे गोली चलाई, जिससे राका जमीन गिर गया। तभी राका के असिस्टेंट ने राहुल को अपनी गोली का निशाना बनाया। जब शिव का उस पर ध्यान गया था तो वो जल्दी से दौड़कर और राहुल को एक साइड धकेल दिया और नीचे पड़ी गन उठाकर राका के असिस्टेंट पर लगातार 4 गोली चलाई। वो वहीं पर मार गया, पर शिव के सीने में एक गोली लग गई, जिससे शिव लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था तो राहुल ने उसे संभाल लिया। शिव के सीने में गोली लग गई थी। राका और शिव में लड़ाई हुई थी, तब शिव की सेफ्टी जैकेट निकल गई थी फाइटिंग में। शिव की हालत बहुत ही गंभीर थी। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। राहुल और पास खड़े हुए ऑफिसर ने जल्दी से शिव को उठाया और कार की तरफ दौड़ गए। बाकी के बची हुई टीम को राहुल ने इंस्ट्रक्शन दिए कि इस ड्रग्स और वेपन को जब्त करो और पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो और इस राका को अपने बेस पर ले जाओ और इसकी अच्छी सी खातिरदारी करो। और फिर राहुल ने और उसके साथ और 2 ऑफिसर ने शिव को कार में बिठाकर कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। शिव को पहले ही 2 गोली उसके शोल्डर को छूकर निकल गई थी और एक उसके सीने के पास लगी थी। उसका खून बहुत ही बह गया था, इसलिए वो बेहोश हो गया था। राहुल कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसके गोद में शिव का सर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई अगर उसे देखता तो किसी को इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि ये राहुल है, जो हमेशा अपने सख्त और कठोर बर्ताव के लिए जाने जाता है। राहुल एक अनाथ है। आज वो जिस भी पोजीशन पर था वो सब शिव और शिव की फैमिली के बाजे से, और उसकी भी मेहनत थी। अगर वो मेहनत ही नहीं करता तो आज वो जिस पोजीशन पे है वहाँ नहीं होता। वो शिव को बहुत मानता था। उसे वो अपना बड़ा भाई मानता था। शिव भी उसे अपने छोटे भाई जैसे ही ट्रीट करता, इसीलिए उसके ऊपर की गोली खुद खा ली थी उसने। राहुल बेहोश शिव से कहता है, भाई ये अपने ठीक नहीं किया। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, और घर पर क्या बताऊंगा। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको ठीक होना पड़ेगा। आप जरूर ठीक होगे। मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा आपको। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरा बड़ा भाई बनके। आज मैं जो कुछ भी ही वो सिर्फ आपके वेजेस। अगर आपने मुझे अपने घर नहीं ले गए नहीं होते तो क्या पता मैं अभी जिंदा भी होता कि नहीं, या कैसी जिंदगी जी रहा होता। वो ये सब कह ही रहा था, तभी उनकी कार हॉस्पिटल के आगे रुक जाती है। हॉस्पिटल में पहले ही इन्फॉर्म किया था, सब तैयारी हो गई थी। ऑफिसर ने जल्दी से कार का बैक डोर खोला और बाहर खड़े वर्ड बॉय के हेल्प से शिव को बाहर निकला और स्ट्रेचर पर लेटा दिया, जो पहले से ही शिव को ले जाने के लिए लाया गया था। राहुल भी जल्दी से अपने होश में आके कार से बाहर निकल गया। वो लोग स्ट्रेचर को धक्का देकर जल्दी से शिव को ओटी में ले गए, जहां ऑपरेशन की सारी तैयारी की थी। शिव के ओटी में ले जाते ही रेड लाइट चालू हो गई। डॉक्टर जल्दी से शिव का उपचार करने लगे। ओटी के बाहर राहुल वहीं लगे बेंच पर बैठ गया। उसके साथ आए 2 ऑफिसर भी वहीं पर बैठ गए। उन्हें राहुल की कंडीशन और उसकी मनोस्थिति पता थी अभी कैसी है। वो उसे सांत्वना देते, सब ठीक होगा कहता है, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल कोई रिएक्ट ही नहीं करता, लगातार एक ही जगह घुर कर देख रहा हो। वो लोग भी उसकी कंडीशन से अवगत थे, उसी के साथ वहां बैठ जाते हैं। समुंदर के किनारे सब पुलिस वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। सारे ड्रग्स और वेपन जब्त किए गए थे। राका को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। अब सब अंडर कंट्रोल था। जो ऑफिसर उस टीम में थे वो सब रिपोर्ट करने के लिए हेडक्वार्टर चले गए। बाकी का सब अब पुलिस डिपार्टमेंट हैंडल करने वाला था, और उनने अच्छी तरह हैंडल भी कर लिया था।
श्रेया का रूम। श्रेया पसीने से तरबतर थी। वो अपने बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो कोई डरावना सपना देख रही हो। अचानक श्रेया शिव कहते हुए अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाती है। वो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। उसने अपने अपने में शिव को मुसीबत में देखा था, जो बहुत ही जख्मी हालत में था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। श्रेया बहुत ही घबरा गई थी। उसने ये क्या सपना देखा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साइड टेबल पर रखा पानी पीती है और खुद को शांत करती है। दीवार पर लगी वॉच पर टाइम देखती है तो 3 AM दिख रहा था। उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वो शिव को कॉल करती है, वो ठीक है कि नहीं जानने के लिए, नहीं तो वो वही परेशान रहती। वो शिव को कॉल करती है, पर कोई कॉल को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। वो 2-3 बार ट्राई करती है पर अब भी कोई जवाब नहीं आता। तो अब उसे उसने देखा हुआ सपना सच लगने लगता है। वो ज्यादा ही घबरा गई। तभी उसे ध्यान आया, शिव ने उसको उसके असिस्टेंट का नो दिया था। अगर वो कभी बिजी हो या उसका कॉल अटेंड न करे तो वो इस नो पर कॉल कर सकती, कुछ अर्जेंट हो या फिर इमरजेंसी। ये याद आते ही वो जल्दी से शिव के असिस्टेंट राघव का नो ढूंढती है और उसे कॉल लगा देती है। वो बेसब्री से राघव के कॉल उठने का इंतजार कर रही थी। रिंग जा रही थी पर राघव कॉल ही नहीं उठा रहा था। राघव का घर। राघव आराम से अपने रूम में सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा था या क्या हो गया है। राघव का मोबाइल बजता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो मोबाइल पे देखता है तो उसे अननोन से कॉल आ रहा है। वो अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलता है और टाइम चेक करता है तो 3 बजे थे। को सोचता है इतनी रात को कौन कॉल कर रहा, नो भी जाना पहचाना नहीं है, बट जरूरी कॉल समझकर उठा लेता है। अनखरी रिंग में वो मोबाइल कान पर लगा लेता और उलसाए आवाज में हेलो कहता है। उसकी कॉल उठाते हैं। श्रेया घबराई हुई आवाज के साथ उससे कहती है, हेलो, आप राघव बोल रहे हो ना? राघव के कान में जब एक लड़की की आवाज आती है तो एक बार नो देखता है और सोचता है इतनी रात को लड़की मुझे क्यों कॉल कर रही है। राघव कहता, हाँ, मैं राघव ही बोल रहा हूँ। आप कौन? और इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? क्या मैं आपको जानता हूँ? एक ही साथ इतने सारे सवाल पूछता है। श्रेया उसके सवाल को इग्नोर करती है और उससे कहती है, मैं श्रेया बोल रही हूँ, शिव कहाँ पर है? उनका कॉल नहीं लग रहा है। राघव जब श्रेया का नाम सुनता है तो उसकी बची हुई नींद उड़ जाती है। राघव को ही शिव ने श्रेया की इंफॉर्मेशन निकलने को कहा था और उसे पता था कि उसके बॉस श्रेया से प्यार करते हैं और श्रेया भी। कोष्टक। राघव श्रेया से कहता है, बॉस तो अपने घर पर ही होंगे। श्रेया, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। आप उन्हें कांटेक्ट करके मुझे से बात करने के लिए कही ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होगे ना? राघव जब श्रेया की बात सुनता है तब उसे याद आता है कि शिव आज मिशन पर जाने वाला था। वो भी उसके साथ जाने वाला था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शिव ने ही उसे आने से मना किया। वो घर आकर मेडिसिन खाकर सो गया था। उसे उस मिशन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और श्रेया की बातें सुनकर उसे भी अब कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। राघव श्रेया से कहता, आप टेंशन न लो, मैं अभी पता करके बताता हूँ कि बॉस कहाँ पर हैं और उनसे आपकी बात करता हूँ। आप कुछ देर इंतजार करो। श्रेया बोली, ठीक है। राघव श्रेया का कॉल रख देता है और जो लोग मिशन पर गए थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनमें से एक ऑफिसर उसका कॉल रिसीव करता है तो वो उसे से मिशन की ओर शिव के बारे में पूछता है। तो वो ऑफिसर मिशन कंप्लीट हुआ बताता है। उस पर राघव राहत की सांस लेता है और बॉस शिव कहा है, वो ठीक तो है ना? और बाकी की टीम भी ठीक है ना? कोई इंजोर तो नहीं हुआ ना? राघव की बात पर ऑफिसर जवाब देता है, टीम के सभी मेंबर ठीक हैं, बस कुछ मामूली सी चोटें हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर राघव कहता है, पर क्या? ऑफिसर, शिव सर को गोली लगी है, उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें शहर के सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनका ऑपरेशन चल रहा है। राघव, क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो बॉस के साथ कौन कौन है? ऑफिसर, 2 ऑफिसर और राहुल है बॉस के साथ। राघव कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ बॉस को देखने हॉस्पिटल। राघव कॉल रखता है और हड़बड़ी में बेड से उठकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चला जाता है। चेंज करके अपनी कार की कीज उठाकर घर को लॉक करके बाहर चला जाता है। कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चलने लगता है।
इन सब के चक्कर में वो श्रेया को इन्फॉर्म करना है भूल गया था। मेहरा हाउस में, श्रेया के रूम में, श्रेया कमरे में इधर से उधर फिर रही थी और राघव की कॉल का इंतजार कर रही थी। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद राघव का कोई कॉल नहीं आता है तो वो उसे कॉल करती हैं। राघव हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तभी उसके फोन पे श्रेया की कॉल आती है। तभी उससे याद आता ही कि श्रेया उसके कॉल इंतजार कर रही है और हड़बड़ी में वो उसे रिप्ले कॉल करना ही भूल गया। वो कॉल कट होने से पहले श्रेया का कॉल उठा लेता है और हेलो कहता है। जब लास्ट रिंग में राघव श्रेया का कॉल उठता है तो श्रेया डायरेक्ट उससे पूछती है, कहाँ है शिव, क्या उनसे आपकी बात हुई? आपने उन्हें मुझे कॉल करने को कहा या नहीं? वो ठीक तो है ना? श्रेया एक ही सांस में राघव पर इतने सारे सवाल दाग देती है। राघव जब श्रेया के इतने सारे सवाल सुनता है तो उसे कहता है, मैम आप शांत हो जाओ पहले। और वो श्रेया को अपने बॉस के लिए इतना परेशान होता देख उसे सब बताने का डिसाइड करता है। राघव श्रेया से कहता है, मैम वो एक्चुअली बॉस अभी हॉस्पिटल में है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ उनको देखने। श्रेया शिव के हॉस्पिटल में होने की बात से घबरा जाती है। उसने जो सपना देखा था वो सच हो गया था। वो राघव से कहती है, मुझे भी उनसे मिलना है, वो कौन से हॉस्पिटल में है मुझे बताओ, मैं भी आ रही हूँ। राघव श्रेया की बातें सुनकर उनसे कहता है, बॉस सिटी हॉस्पिटल में है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हम साथ में ही जाते हैं, मैं रास्ते में हूँ, आप नीचे आ जाओ, मैं आपको पिक करता हूँ। श्रेया उसे ठीक है कहती है और जल्दी से नीचे भागती है। उसे तो अपने ड्रेस तक चेंज करने का बाण नहीं था, वो वैसी ही नाइट ड्रेस में विला के बाहर चली गई। राघव मेहरा विला के बाहर आकर कार रुकता है। श्रेया जल्दी से उस कार में बैठ जाती है और राघव कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी ही देर में दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। कार से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर इंटर होकर रिसेप्शनिस्ट से शिव के बारे में पता लगाकर वो दोनों 5 फ्लोर पर जहां पर शिव का ऑपरेशन चल रहा था वहां पर पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन रूम में शिव के सीने के पास जो गोली लगी थी उसे डॉक्टर ने निकल दिया था और टिचे लगा दी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था पर 48 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते थे जब तक शिव को होश न आ जाए। श्रेया और राघव के ऑपरेशन रूम के बाहर पहुंचते हैं कि ऑपरेशन रूम की लाइट ग्रीन होती है। जब सारे लोग देखते हैं कि ग्रीन लाइट हो गई तो सारे उस रूम के दूर के पास चले जाते हैं। श्रेया और राघव भी उसी तरफ चल देते हैं। डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं। राहुल आगे बढ़कर डॉक्टर को रोकता है और पूछता है, अब शिव कैसा है, क्या वो अब खतरे से बाहर है, क्या अब मैं उससे मिल सकता हूँ? वो लगातार एक के बाद एक सवाल डॉक्टर को पूछ रहा था, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी राघव राहुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है, उन्हें बोलने तो दे, तू लगातार एक के बाद एक सवाल कर रहा है। तभी राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डॉक्टर को सॉरी कहता है और उनके बोलने का इंतजार करता है। डॉक्टर कहते, इट्स ओके मिस्टर राहुल, मिस्टर सिंघानिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, बस जब तक उनके होश नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते। उनको 24 हॉर्स अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। गोली उनके हॉट के बिल्कुल पास में लगी थी, बट बागवान का सूखा है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, बट 24 हॉर्स के लिए उन्हें हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। राहुल, श्रेया, राघव और उन्हें साथ में 2 ऑफिसर सब राहत की सांस लेते हैं, पर 24 हॉर्स शिव को ऑब्जर्वेशन में रखना और उसका होश में आना बहुत ही जरूरी था, इसलिए सब थोड़े परेशान हो गए थे। वो सब डॉक्टर्स को थैंक यू कहते हैं। श्रेया डॉक्टर्स से शिव को देखने की परमिशन मांगती है। पहले तो डॉक्टर उसे मना करते हैं, पर उसके बार बार फोर्स करने से उसे पूरी सेफ्टी के साथ शिव को मिलने की इजाज़त दे देते हैं। श्रेया के डॉक्टर्स से बात करने से वहां मौजूद सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, पर श्रेया इन सब से बेखबर। उसे शिव की बहुत चिंता हो रही थी। उसके बेचैन दिल को शिव को देखने के बाद ही चैन मिलने वाला था। राहुल श्रेया को देखकर राघव की तरफ देखता है, दे से उससे पूछ रहा हूँ ये कौन है? राघव उसको अपनी तरफ देखता देखकर समझ जाता है वो क्या जानना चाहता है। वो उसे बाद में बताता हूँ का कहता है और शांत होने का इशारा करता है। शिव को आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था। डॉक्टर ने शिव को चेक किया और श्रेया को शिव को मिलने की परमिशन दे दी। श्रेया शिव जिस रूम में था उस रूम के डोर के पास खड़ी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके डोर खोला और रूम के अंदर चली गई। उसके सामने हॉस्पिटल के बेड पर शिव लेटा था। वो बेहोश था
उसका चेहरा पीला पड़ा था। श्रेया धीरे धीरे चलकर बेड के पास चली जाती है और वहां पर लगे स्टूल पर बैठकर शिव को देखने लगती है। शिव के ऐसे बेजान हॉस्पिटल बेड पर देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद शिव के हाथ पर पड़ गई थी। वो रोते हुए शिव से कहती है, ये क्या हालत की है अपनी, आपको जल्दी ठीक होना होगा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आप हॉस्पिटल में हो तो आपको पता है मेरी क्या हालत हो गई है। बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे, अब मैं आपके बगैर नहीं जी सकती है। ऐसे ही वो बहुत देर तक शिव के पास ही बैठी रही। तभी उसके फोन पे उसकी मॉम का कॉल आया। कॉल देखकर उसे याद आया कि वो सुबह इतनी जल्दी में निकल गई कि मॉम को इन्फॉर्म ही नहीं किया। वो परेशान हो गई होगी। वो जल्दी से साइड में जाके कॉल रिसीव करती है। उधर से उसकी मॉम की चिंता बारी आवाज आती है जो श्रेया से कह रही थी, हेलो श्रेया बेटा, कहाँ हो आप? आपके रूम में भी देखा, वहां पर भी नहीं हो आप। श्रेया कहती है, मॉम सॉरी, आपको बताना भूल गई, एक्चुअली मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं उसी से मिलने आ गई। जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा आपको बताने का। सॉरी मॉम, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शाम को घर आ जाऊंगी। सिया जी, ओह बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपने फ्रेंड का ख्याल रखना और साथ में अपना भी। नाश्ता किया कि नहीं तुमने? 8 बज गए हैं बेटा, नाश्ता नहीं किया है तो कर लेना। श्रेया, हाँ मॉम, नाश्ता अभी नहीं किया करती हूँ। आप आपका ख्याल रखना मॉम, बाय। श्रेया का कॉल रखते ही श्रेया जी अपना नाश्ता करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उनकी फॉरेन क्लाइंट के साथ सुबह जल्दी ही मीटिंग थी और ये मीटिंग उनके कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी थी। श्रेया अपनी मॉम का कॉल रखकर रूम में आती है। बालकनी में कॉल अटेंड करने के लिए गई थी तो देखती है कि राघव और उसके साथ एक और आदमी शिव को देख रहे थे। दोनों ऑफिस से जा चुके थे। उन दोनों का ध्यान जब श्रेया पर जाता है, वो कुछ कहते उससे पहले ही डॉक्टर के साथ नर्स अंदर आती है। डॉक्टर उन तीनों को बाहर जाने को कहते हैं और शिव को चेक करते हैं। उसकी कंडीशन स्टेबल थी पर उसे अब तक होश नहीं आया था। शिव के हॉस्पिटल रूम के बाहर राहुल, राघव और श्रेया खड़े थे। राहुल श्रेया को हाय कहता है, श्रेया भी उसे ही कहती है। एक्चुअली राघव ने पहले ही श्रेया के बारे में राहुल को बता दिया था तो राघव को पता चल गया था कि श्रेया उसकी होने वाली भाभी है। शिव उससे प्यार करता है। पहले तो वो शौक हो गया था पर बाद में इतने दिनों से शिव के बदले हुए नेचर के वजह से उसे यकीन हो गया। वो शिव के लिए बहुत खुश था। श्रेया राहुल को हाय कहने के बाद राघव की तरफ देखती है। देसे उससे पूछ रही हो ये कौन है? राघव श्रेया की सवाल भरी नजरों को देखकर समझ जाता है श्रेया उससे क्या पूछ रही है, तो वो उसे राहुल का इंट्रोडक्शन करा देता है। फिर राघव उन दोनों को खाने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद कैफेटेरिया में लेकर चला जाता है। तीनों ही बिना मन के थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते हैं। राघव श्रेया को घर जाने को बोलता है क्योंकि श्रेया बहुत ही मुरझाई सी और थकी हुई लग रही थी। श्रेया उसे मना करना चाहती थी पर राघव की बात समझकर घर जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि अब किसी को भी शिव से मिलने की परमिशन नहीं थी। वैसे भी वो ये बैठकर क्या करती, तो उसे फ्रेश होकर आने को कहें। वो नाइट सूट में ही आई थी। डॉक्टर ने भी शिव की हालत में सुधार बताया था। उनके कहे अनुसार शिव जल्दी ही होश में आएगा पर अभी उसे थोड़े टाइम के लिए उन्हें आईसीयू में रखा था। श्रेया एक बार शिव को देखकर राघव और राहुल से मिलकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। राघव ने ड्राइवर को श्रेया को मेहरा विला छोड़ने के लिए कहा था। श्रेया 11 बजे मेहरा विला आ जाती है। वो जल्दी से अपने रूम में आकर फ्रेश होती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है। तभी उसे हॉस्पिटल से राघव का कॉल आता है जो कह रहा था शिव को होश आ गया है और डॉक्टर उसका अभी चेकअप कर रहे हैं। उसने उठने से पहले श्रेया का नाम लिया था। श्रेया जब हॉस्पिटल से घर जा रही थी तब वो शिव को देखने गई थी। तभी उसके आंखों से 2 बूंद गिरकर शिव के हाथ में पड़ी थी। तभी शिव के हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी पर इस पर किसका ध्यान ही नहीं गया और उसने जाते वक्त शिव का हाथ पकड़कर उसे जल्दी होश में आने को और ठीक होने को कहा था। वो उसे ऐसा नहीं देख सकती। उसके साथ श्रेया के अंदर की पावर शिव के अंदर चली गई और उसके घाव काफी हद तक बढ़ गए थे, सिर्फ ऊपर से दिख रहे थे। श्रेय का कहना कि वो उसे ऐसा नहीं देख सकती, उसे जल्दी ठीक होना होगा। इसी बात कहने पर जाने अनजाने में उसने शिव का अपनी पावर से हिल कर दिया था, इसलिए शिव को जल्दी ही होश आने वाला था। श्रेया ने अपने पावर का उसे किया था, ये बात श्रेया को भी नहीं पता थी।
वो तो इस बारे में भूल ही गई थी कि डे से उसने उस तोते को घावों को हिल किया था, वैसे वो शिव की जख्मों को भी हिल कर सकती थी, पर जाने अनजाने में उसने ये किया भी। श्रेया के रूम से जाने के कुछ ही वक्त में उसे होश आया। उसे श्रेया के होने का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पहले उसका नाम लिया था, जब इसलिए वो उसे जल्दी ही हॉस्पिटल आने को कहता है। श्रेया उसे कहती, सच में उन्हें होश आ गया, मैं अभी निकलती हूँ। राघव कहता है, मैंने ड्राइवर को आपको लेने के लिए भेजा है, वो आता ही होगा। श्रेया ठीक है कि कर कॉल कट करती है। रूम से नीचे जाकर नित्या आंटी को दलिया बनाने को कहती है और कुछ सूप जो बीमार इंसान को खिला सके, क्योंकि शिव को अभी यही सब खाना होगा। उसी के साथ वो राघव और राहुल के लिए भी लंच पैक करती है। नित्य आंटी सब पैक करके श्रेया को दे देती है। श्रेया उन्हें हॉस्पिटल जाने का कहकर विला के बाहर निकलकर राघव ने भेजी हुई कार में बैठकर निकल जाती है। रास्ते में वो अपने मॉम को भी इन्फॉर्म करके सब बता देती है, ताकि सुबह की तरह वो परेशान ना हो। हॉस्पिटल शिव का वार्ड। शिव को डॉक्टर चेक करके चले गए थे। उनके मुताबिक शिव की रिकवरी बहुत ही तेजी से हो रही है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शिव अब खतरे से बाहर था, इसलिए उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। वैसे वो नॉर्मल नहीं, वीवीआईपी वार्ड था। अब को बता दूं, ये हॉस्पिटल ही शिव का ही था। शिव अब बिल्कुल ठीक है, ये जानकर राघव और राहुल ने राहत की सांस ली। डिपार्टमेंट में भी राहुल ने कॉल करके शिव की कंडीशन के बारे में जानकारी दी थी। शिव के वार्ड में इस समय शिव बेड पर लेटा था और उसके पास लगे चेयर पर राहुल और राघव बैठे थे। दोनों की आंखें नम थी और साथ में खुश भी थे शिव को ठीक देखकर। शिव उन दोनों एक नजर देखता है और राहुल से कहता है, कैसा है तू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? राहुल उसकी तरफ देखकर कहता है, तूने मेरे ऊपर की गोली अपने ऊपर ले ली, मुझे क्या हो सकता है, पर अपने ये ठीक नहीं किया भाई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं खुद को कभी माफ ही नहीं कर सकता था। और तो और घर पर क्या जवाब देता, दादी, दादू, पापा, माँ को क्या कहता। शिव तुझे भाई सिर्फ कहता नहीं, माना भी है। कैसे अपने सामने अपने छोटे भाई को ऐसे ही गोली लगने देता? और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ, देख मैं एकदम ठीक हूँ। तेरे सामने डॉक्टर भी तो के कर गए हैं कि मैं जल्दी जल्दी रिकवरी कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, चिंता ना कर। और अब इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, तो ये टॉपिक अब यहीं पर बंद। अब जा अपना हुलिया सुधार। और तुम लोगों ने घर पर बताया नहीं न, खाम का परेशान हो जाएंगे वो लोग। राहुल, नहीं भाई, घर पर नहीं बताया, पर अगर आपको होश नहीं आता तो बताना पड़ता, क्योंकि घर से 10 बार कॉल आ चुके हैं मॉम का। शायद वो जान गई होगी कि आप किसी मुसीबत में हो। मेरा तो अपने फोन पर ध्यान ही नहीं था, तो यूनान राघव को कॉल किया, उसने सब संभाल लिया है। सो डोंट वरी, मैं भी उनसे सुबह ही बात की है, आप एक बार उनसे बात कर लेना। शिव कहता है, ठीक है, तुम लोग जय और अपना हुलिया सुधार के आ जाओ और रेस्ट भी कर लेना, कैसे मुरझाए हुए लग रहे हो। दोनों शिव की बात सुनकर ठीक है कहते उसे आराम करने को कहते हैं। राघव शिव को श्रेया का उसे देखने हॉस्पिटल आना, उसके होश में आने के कुछ ही पल पहले घर जाना, वो जा ही नहीं रही थी, उनने ही उसे घर भेज दिया था। वो उसके लिए बहुत ही परेशान थी, और अब उसे जब पता चला है कि आप होश में है तो वो हॉस्पिटल आने के लिए निकल गई है, ये सब बताता है, और दोनों उसके रूम से चले जाते हैं। शिव श्रेया को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे पता चला कि श्रेया का यह अपने पास होने का एहसास उसे क्यों हो रहा था। वो श्रेया का आने का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर में श्रेया की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। श्रेया कार से निकलती है, तभी उसे हॉस्पिटल के डोर पर राघव और राहुल बाहर निकलते हुए देखते हैं। राहुल और राघव जब श्रेया को देखते हैं तो वो उसके तरफ चले जाते हैं। श्रेया उन्हें अपने साथ ले हुए लंच बॉक्स देती हैं और उन्हें लंच करने के लिए कहती हैं। वो दोनों उससे लंच बॉक्स लेते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं लंच के लिए। उन्हें श्रेया का उनके बारे में इतना सोचना और उनके लिए लंच लेकर आना बहुत अच्छा लगता है। उनके नज़र में श्रेया की इज्जत और बढ़ गई। वो छोटी थी पर बहुत ही समझदार और दयालु थी। उन्हें अपने बॉस के लिए श्रेया एकदम सही लाइफ पार्टनर लगती है। श्रेया उन्हें टिफिन देकर शिव के हॉस्पिटल वार्ड की तरफ चली जाती है। राघव और राहुल उसे शिव की कंडीशन के बारे में बता देते हैं और वो दोनों श्रेया ने दिया हुआ लंच बॉक्स लेकर चले जाते हैं। श्रेया लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर शिव एडमिट था। उस फ्लोर पर शिव के बॉडीगार्ड खड़े थे, जो शिव के सेफ्टी के लिए राघव और राहुल ने उन्हें वहां पर खड़ा किया था। उसमें शिव का पर्सनल बॉडीगार्ड नमन भी था।
वो श्रेया को देखकर ही उसे पहचान जाता है और उसे शिव के रूम के बाहर ले जाता है आदर के साथ। भाई आखिर उनकी होने वाली लेडी बॉस जो थी वो और उसे शिव के लिए परेशान होते और उसके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने उसे देखा था। उनके दिल में श्रेय की इज्जत और बढ़ गई थी। वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती थी। श्रेया शिव के वार्ड गेट खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि शिव अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गया है। वो अपने साथ लाए हुआ खाना वही बड़े के साइड टेबल पर रख देती है और बेड के पास रखे चेयर पर बैठ जाती है। शिव के बाल सहलाने लगती है। जब शिव को अपने बालों पर किसी के हाथ महसूस होता है तो अपनी आंखों को खोल देता है तो उसके सामने श्रेया को खूबसूरत चेहरा था। श्रेया ने आज सिंपल सा अनारकली ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले ही थी। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाई थी। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शिव उसको एक तक देखता ही रह गया। श्रेया का ध्यान भी जब शिव पर गया तो वो शिव की आंखों में खो ही गई। शिव इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था पर वो अब भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा पीला था। दोनों यूं ही एक दूसरे के आंखों में खोए थे। तभी गेट का डोर ओपन करके नज अंदर आती है। तब दोनों को होश आता है और दोनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। नस शिव की सलाइन ड्रिप निकलती है और उसे आराम करने को कहकर चली जाती है। श्रेया नर्स के चले जाने पर शिव की तरफ देखती और उससे पूछती है, अब किसी तबीयत है आपकी? आपको कहाँ पर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। शिव श्रेया के नॉन स्टॉप सवाल सुनकर उसके होठों पर हाथ रख देता है और उसे शांत रहने को बोलता है। वो बेड पर उठकर बैठने लगता है पर उसे उठाने में तकलीफ हो रही थी तो श्रेया उसकी बैठने में हेल्प करती है। शिव को अच्छी तरह बिठाकर वो भी वापस चेयर पर बैठ जाती है। शिव श्रेया से कहता है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। और मैंने खाना नहीं खाया, तुमने खाया कि नहीं? श्रेया कहती है, नहीं अभी नहीं, पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लूंगी। शिव कहता है, नहीं हम दोनों साथ में खाएंगे। श्रेया पहले तो नहीं बोलती है पर शिव के बार बार जिद करने पर मन जाती है। श्रेया अपने साथ लाया हुआ लंच एक प्लेट में निकलती है और अपने हाथ से ही शिव को खिलाती है। एक बाइट शिव को खिलाती और दूसरी वो ऐसे ही दोनों अपना लंच पूरा करते हैं। लंच खोने के बाद श्रेया वॉशरूम में अपने हाथ साफ करने ने जाती है। उसके बाद वो शिव को उसकी दवाइयाँ देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है पर शिव मना करता है तो उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करती है। बातें करते करते शिव को दवाई से नींद आ जाती है। श्रेया उसे ठीक से सुलाकर कंबल ओढ़ा देती है और रूम में बने सोफे पे बैठ जाती है। शिव को देखते देखते उसे भी नींद आ जाती है। शिव के बारे में पता चलने के बाद ही परेशान थी। थकने कारण वो भी वही सोफे पर सो गई। इधर रेवा, राज एंड आराधना कपूर यूएसए में एक 5 स्टार होटल में 2 दिन से रुके थे। इस बीच वो लोग पास की जगह पर हमने भी गए पर अभी तक वो उस मास्टरमाइंड से नहीं मिले थे जिसे आलोक कपूर की आत्मा और श्रेया को पता लगाना था। वो कौन से बिल पर छुपकर बैठा था पता ही नहीं चल रहा था। रेवा, राज और आराधना जहां पर भी जाते वहां पर आलोक कपूर की आत्मा उनका पीछा करती पर अब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। तभी राज, रेवा और आराधना जो अभी एक ही रूम में थे उन्हें किसी का कॉल आता है। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो ठीक है कहकर कॉल कट करती हैं। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। इंडिया में इस समय दिन था तो यूएसए में रात। वो लोग अगले दिन किसी से मिलने वाले थे, शायद वो उस मास्टरमाइंड से ही मिलने वाले हैं। ऐसा सोचकर आलोक कपूर की आत्मा भी खुश हो जाती है। इंडिया सिटी हॉस्पिटल, शाम के 4 बज रहे थे। श्रेया और शिव अब भी सो रहे थे। तभी शिव की हॉस्पिटल वार्ड का डोर ओपन होता है। राघव और राहुल कमरे के अंदर इंटर होते हैं। जब वो रूम में आते हैं तो उन्हें श्रेया सोफे पर और शिव बेड पर सोता हुआ दिखता है। उनके आने से शिव की नींद टूटती है। वो अपने आंखों को खोलता है तो उसे अपने सामने राघव और राहुल देखते हैं तो वो कमरे में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही ही श्रेया पर जाती है जो इस समय किसी छोटे बच्चे जैसे सो रही थी। ये देखकर उसकी होती पर मुस्कान आ जाती है। वो उठने की कोशिश करता है पर वो ठीक से उठ नहीं पा रहा था। उसमें अब भी थोड़ी कमजोरी थी। उसका इतना सारा खून जो बह गया था। राहुल आगे बढ़कर उसे बेड पर बैठने में मदद करता है और उसकी नजरों का पीछा करता है तो देखता है कि उसका भाई उसकी होने वाली भाभी को देख रहा है जो कि इस समय सोफे पर बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की जैसी सोई थी। एक बार उस तरफ देखकर वो शिव की तरफ देखता है
और उसका ध्यान अपनी तरफ लाकर उससे अब कैसा लग रहा है, कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या, ऐसे ही नॉन स्टॉप सवाल करता है। शिव उसे शांत करके कहता है, मैं अब एकदम ठीक हूँ, चिंता मत कर, जा कुछ स्नैक्स लेकर आ, श्रेया उठेगी तो उसे कुछ खाने के लिए, और तुम लोगों के लिए भी कुछ लाना। राहुल कहता, हाँ अभी लेकर आते हैं, आपके लिए भी और भाभी के लिए भी, हम सब साथ में बैठकर बात करते करते स्नैक्स एंजॉय करेंगे और आप हेल्दी जूस और सूप, हम अभी लेकर आते हैं। इतना कहकर वो दोनों रूम से चले जाते हैं। शिव श्रेया को निहारने लगता है, उसका राहुल का श्रेया को भाभी कहकर पुकारना बहुत अच्छा लगता है। इस समय श्रेया नींद में कोई सपना देख रही थी, जिसमें उसे एक शक्तिपुंज दिखता है। वो उसकी तरफ जाने लगती है, उसे उसमें से पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा था। उसे उस शक्तिपुंज की रोशनी में बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो उस शक्तिपुंज को प्रणाम करती है। तभी उस शक्तिपुंज से उसे एक आवाज आती है, जो कि उससे कह रहा था, श्रेया तुम्हारे शक्ति का लेवल 4th और 5th लेवल के बीच है, तुम इसे आगे बढ़ना चाहती हो, पर तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कैसा करना है। श्रेया उस पर शक्तिपुंज को कहती, हाँ मुझे कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। तभी उस शक्तिपुंज से उसे उसकी शक्ति बढ़ाने का मार्ग का पता चलता है, उसे कैसी अपनी पावर हासिल करनी है और वो किस तरह अपनी पावर का वापर कर सकती है। उसी के साथ श्रेया को अपनी हीलिंग पावर के बारे में भी अधिक जानकारी मिलती है। श्रेया उस शक्तिपुंज को प्रणाम करती है और वो शक्तिपुंज वहां से गायब हो जाता है। उसी के साथ श्रेया अपनी आंखों को खोल देती है, आसपास देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है, शिव के वार्ड में। शिव को देखते देखते वो भी सोफे पर सो गई थी। श्रेया सोफे पर उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे शिव पर जाती है, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शिव श्रेया को थोड़ी देर निहारता है, बाद में बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। श्रेया शिव को देखती ही रहती है। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, वो उसमें खो ही जाती है। शिव को जब अपने ऊपर किसी के नज़रों का एहसास होता है, तो वो उस तरफ देखता है, तो उसे श्रेया अपने आप को घुरती हुई देखती है, तो उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान आती है। शिव श्रेया से कहता है, जान अगर आप ऐसा ही मुझे दिखना चाहती है, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपका ही हूँ, पर अभी आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। राहुल और राघव हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाने गए हैं, वो आते ही होंगे, तो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाद में मुझे जितना निहारना है उतना इत्मीनान से निहारना। उद्धरण चिन्ह। श्रेया शिव की आवाज़ से होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। जब शिव की बातें सुनती है, तो उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। शिव जब उसके लाल गाल और उसे यूं शर्मा कर भागता देखेकर हंसने लगता है। उसे श्रेया पर बेहद प्यार आ रहा था। वो अभी ठीक होता तो वो उठकर श्रेया को अपनी बाहों में भरकर उसे ढेर सारा प्यार करता, पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। पर वो आज दिल से खुश था और यूं मुस्कुरा रहा था, जिसकी वजह सिर्फ श्रेया थी। जब से वो उससे मिला था वो बदलने लगा था। श्रेया बाथरूम में पहुंचकर अपना चेहरा आईने में देखती तो पूरा कशीरी सेब की तरह लाल हो गया था, और उसे जब शिव की हंसने की आवाज आती है, तो वो शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। शिव के रूम में राहुल और राघव अपने साथ खाना लेकर एंटर करते हैं। दोनों शिव को ऐसा मुस्कुराते देखते हैं, तो दोनों को पहले शौक लगता है, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, क्योंकि उन्होंने कभी शिव को ऐसे दिल से मुस्कुराते नहीं देखा था। वो हमेशा कठोर चेहरे के साथ बिना किसी इमोशन के साथ रहता है। शिव का ध्यान जब उन दोनों पर जाता है और उन्हें अपने आप को ऐसे घुरता देखकर उनसे सवाल करता है, क्या हुआ तुम दोनों के ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या। उद्धरण चिन्ह। राहुल और राघव बड़ी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लेकर कहते, नहीं हम पागल नहीं हुए, हम देख रहे थे आज सूरज कहाँ से निकाला है। हमेशा सड़ी हुई शकल बना के रहने वाले के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट कैसी आ गई। शिव उन्हें घूर के देखता है और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, एक्स अगर तुम दोनों का हो गया हो तो खाना लगाओ, श्रेया आती ही होगी फ्रेश होकर। राहुल और राघव भी शिव को ऐसे रूड होते देखकर कुछ नहीं कहते, वो जानते थे शिव ऐसा ही है, वो किसी के आगे अपने इमोशन शो नहीं करता। वो दोनों उसकी बात मानकर अपने साथ लाया हुआ खाना शिव के बेड साइड टेबल पर रखते हैं।
और सोफे पे के सामने लगा हुआ टेबल उठाकर शिव के बेड के पास में रखते हैं। 3 चेयर उसके आजू बाजू लाकर रखते हैं और खाना निकालकर टेबल पर रखने लगते हैं। तब तक श्रेया भी फ्रेश होकर आती है। शिव उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है तो वो शिव के पास बैठ जाती है। सब खाना स्टार्ट करते हैं। श्रेया अपने हाथ से कभी शिव को खिलाती तो कभी खुद खाती। शिव हेल्थी दलिया और सूप पी रहा था तो श्रेया भी वही खाती है। राहुल उसे मना करता है। वो खाने से अपने साथ लाया हुआ खाना खाने को कहता है, पर श्रेया माना करती है और शिव जो खा रहा था वो ही खाना खाती है, क्योंकि उसने शिव को खाने को देखकर मुंह बनाते हुए देखा था। उसे ये खाना नहीं खाना था, इसलिए वो भी उसके साथ शिव जो खाना खाता है वही खाती है। ये देखकर शिव को अपनी पसंद पर गर्व होता है, जो उसके लिए इतना सब कर रही है, उसका कितना ख्याल रखती है। उन दोनों को ऐसे खुशी से खाना खाता देखकर राहुल और राघव भी उन दोनों के लिए और खासकर शिव के लिए खुश थे। आपको बता दूं कि राघव शिव का कॉलेज फ्रेंड है। वो ऑफिस में उसका असिस्टेंट और नॉर्मल डेज में उसका बेस्ट फ्रेंड है। और राहुल को तो आप जानते हैं ही, वो शिव का छोटो भाई है। इनका खून का तो नहीं पर दिल का रिश्ता है। कहानी में आगे इनके बारे में भी हम जानेंगे। खाना खाने के बाद राहुल और राघव रूम से बाहर चले जाते हैं और शिव और श्रेया को साथ में टाइम स्पेंड करने देते हैं, क्योंकि श्रेया थोड़ी देर में घर जाने वाली थी। वो फिर सुबह ही आने वाली थी। हॉस्पिटल वार्ड में बस शिव और श्रेया ही थे। शिव श्रेया को अपने पास बुलाता है। श्रेया शिव के पास चली जाती है। शिव श्रेया को खींचकर अपने बाहों में ले लेता है। श्रेया कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो अपने सख्त होठों को श्रेया के मुलायम होठों पर रख देता है और उसके होठों को किस करने लगता है। श्रेया तो शिव के इतने क्यूट एक्शन से उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर जब वो शिव को देखती है तो शिव अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पे सुकून था। श्रेया भी किस में शिव का साथ देने लगती है, पर वो इस बात का ध्यान रखती है कि शिव की चोटों को टच न हो, नहीं तो फिर से हरी हो जाती। वो शिव को किस करते करते उसके सीने पे जहां गोली लगी थी वहां पर अपना हाथ रख देती है और अपनी पावर से उसे पूरी तरह हिल करने लगती है। शिव श्रेया को किस का रिस्पॉन्स देते देख उसे पैशनेट किस करने लगता है। श्रेया जब अपने होठों को नहीं खोलती तो शिव अपने एक हाथ उसके पेट पर रखता है और वहां पर चुटकी लेता है, जिससे श्रेया की आह निकलती है और उसका मुंह ओपन होता है। तो शिव अपनी टंग को उसके मुंह में ले जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगता है। श्रेया भी उसमें उसका साथ देती है। साथ में वो शिव की चोटों को हिल भी कर रही थी। शिव को बिना पता चले शिव श्रेया को किस करने में इतना खो गया था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में जब श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो शिव के कंधे पर मारती हैं, तो शिव को पता चलता है कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो राजीव, तो वो बिना मन के उसे छोड़ता है और उसे नॉर्मल करने में हेल्प करता है। जब श्रेया थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वो शर्म के मारे शिव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। शिव भी मुस्कराते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाल से हिलाने लगता है। थोड़ी देर श्रेया शिव से अलग होती है और शिव से कहती, अब मुझे जाना होगा, आप अपना ध्यान रखना, टाइम पर डिनर और दवाई लेना, मैं फिर आपको सुबह मिलने आऊंगी। शिव उसके माथे पर किस करता है और कहता, ठीक है जान, मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने को कहता हूँ, घर पहुंचकर कॉल करना मुझे और अपना ख्याल रखना। श्रेया ठीक है कहती है। वैसे भी उसने शिव के चोटों को अंदर से पूरा हील कर दिया था, बस बाहर से ही दिख रहे थे। शिव अब पूरी तरह से ठीक था, इसलिए अब उसे शिव की चिंता नहीं थी। वो शिव के गाल पर किस करके उसे बाय कहकर रूम से जल्दी से निकल जाती है। शिव श्रेया को अपने गाल पर किस करना और ऐसे बाग के रूम के बाहर चले जाने से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसके हाथ अपने आप अपने गाल पर चले जाते हैं, जहां पर श्रेया ने थोड़ी देर पहले उसे किस किया था। श्रेया ने पहली बार खुद से पहल की थी। वो बहुत ही खुश हो गया। श्रेया शिव के हॉस्पिटल वार्ड से निकलकर हॉस्पिटल की बाहर आकर बाहर खड़ी कार में बैठकर मेहरा विला चली जाती है। कार पहले ही शिव के कहने पर रेडी थी श्रेया को उसके घर छोड़ने को। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी टेलिंग जर्नी। इफ यू एंजॉयड टुडेज स्टोरी, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.